मतलब अभी कैसे हम चलेंगे? यस क्वेश्चंस और अभी पूछेंगे या क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा हुआ है हम, हमारे पास कोई यस डेटाबेस? यस प्रभु जी, एक शीट है प्रभु जी हमारे पास, तो मैंने आपको सब शेयर किया है प्रभु जी। तो या प्रभु जी हम क्वेश्चन रीड कर दें या ऐसे फिर हाँ, कंटिन्यू? आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, हम स्टार्ट। पहले वही क्वेश्चन आंसर करना है ना? यस प्रभु जी। ओके, तो जस्ट एक छोटी सी बात मैं पहले बताना चाहूंगा सभी डिवोटीज के लिए। इसमें कुछ डिवोटीज के क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल हैं, तो उनको हम पिक नहीं करेंगे। उनको जनरल डिवोटीज के साथ हम लोग डिस्कस करके आपको इन्फॉर्मेशन में, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन में कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन ही है जस्ट, तो जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको फिर हैंड लेंगे। ओके, तो प्रभु जी हम स्टार्ट करते हैं। एक ललित कुमार जी का प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता को घर में रखने से कोई नुकसान होता है या लड़ाइयाँ होती हैं और घर में? तो ये प्रश्न है प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता को रखने से घर पे लड़ाई होती है, महाभारत हो जाएगी करके कई लोग एक भ्रांत धारणा लेकर चलते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापना। अब इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत अनेक बार शांति स्थापना के विषय में बातें होती है। भगवान उसका फॉर्मूला, जैसे पीस फॉर्मूला के हमने बताया, उस प्रकार से कई जगह भगवान शांति के विषय में बताए हैं। तो भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि शांति, सुख और आनंद की स्थापना करें, ना कि लड़ाई करवाए। बट एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार शांति स्थापना के लिए भी लड़ाई करना पड़ता है। तब शांति के नाम पे युद्ध करना, युद्ध नहीं करना, ये अशांति हो जाएगी, ये हिंसा हो जाएगी एक्चुअली। जैसा कि मैंने जैसे शुरुआत में बताया, अगर आपको कोई मारने आ रहे हैं, आप कोई पुलिस के पास आश्रय लेंगे, पुलिस के पास जाकर कहेंगे कि पुलिस साहब देखिए ये व्यक्ति जो है मुझे मारने आ रहे, थोड़ा संभालिए। देन पुलिस कहे देखिए आज से मैं शांति व्रत की पालन कर रहा हूँ, तो मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी को जोर से नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कर सकता हूँ करके अगर वो हाथ खड़ा कर दे तो फिर क्या होगी? तो वो तो सफेद झंडा खड़ा कर दे रहे हैं, बट आपके आपके ऊपर वो हथियार लेकर आ रहे हैं, आपको मार देंगे। देन फिर यहाँ पर शांति के नाम पे या हिंसा के नाम पे एक्चुअली, अहिंसा के नाम पे एक्चुअली हिंसा का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहां पर पुलिस को असलियत में अपना हथियारों का प्रयोग करके भी क्यों ना हो, उस आदमी का संरक्षण करनी चाहिए। वो असलियत में अहिंसा है, वो असलियत में अहिंसा है, ना कि अपना हथियारों को पीछे रख के फिर कह देना कि हम अभी शांति ले लिया, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये गलत है ना। उसी प्रकार से कई बार शांति स्थापना के लिए भी हमें लड़ना पड़ सकता है, युद्ध करना पड़ सकता है। तो उसी प्रकार का युद्ध है ये ना कि अशांति फैलाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि शांति स्थापना के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, धर्म स्थापना के लिए। तो उस प्रकार से ये भगवत गीता का उद्देश्य अशांति वातावरण सृजन करना नहीं, बल्कि शांति की स्थापना करना। कभी भी ऐसा मत सोचे कि घर पे भगवत गीता रखने से ये लड़ाई हो जाएगी। बहुत ही बड़ा अपराध है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवत गीता भगवान का वाणी है। स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात् विनिश्चित, भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। अगर भगवान को आप अपने घर पे रखना गलत मानते हो, देन आप मान सकते हो भगवत गीता रखना गलत है। देन भगवान को ही आप अपने घर पे नहीं रख सकते हो, देन फिर किस प्रकार की शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति आपको होगी, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से सोचना ही गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट। एक और चीज है, जो डिवोटीज के क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं जूम में।
तो ये इससे पता रहेगा कि आप सेशन में हैं और प्रभु जी आपको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो मत प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या माता जी का, सौम्या शर्मा। तो ये माता जी का प्रश्न है कि हम गीता का इस तरीके से शॉर्ट वर्जन क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लेन डिटेल्ड वर्जन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली इसी के लिए समय नहीं दे पा रहे लोग, तो इसलिए एक शुरुआत में एक इंटरेस्ट जगाने के लिए हम पहले ये सेशन कर रहे हैं, ताकि कम से कम लोगों को पता तो चले कि भगवद गीता कोई मामूली ग्रंथ नहीं, रादर काफी रिलेवेंट है हमारे निजी जीवन के लिए। इसलिए हम उस प्रकार के एग्जाम्पल्स, रियल टाइम लाइफ एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हुए सारे चीजें बता रहे हैं, ताकि कम से कम इंटरेस्ट तो जागे। फिर उसके बाद हम डिटेल कोर्स तो हमारा चालू है, उस बैच में हम आपको जोड़ सकते हैं। जो भी काफी डिटेल में भगवद गीता का अध्ययन करना चाहेंगे, देन फिर हम एक एक श्लोका डिस्कस करते हुए हम करते हैं एक सेशन, तो वो सेशन में हम आपको जोड़ सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में वो आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी संदीपन चटर्जी प्रभु जी का, कि अगर निजी जीवन में जो रिलेटिव्स के साथ झगड़े होते हैं और किसी का लैंड डिस्प्यूट्स है और एक पार्टी रिजॉल्व करना चाहती है लेकिन दूसरे लोग कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो उस झगड़े को कैसे सुलझा सकते हैं? देखिए, इस प्रकार की स्पर्धाएं इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत अनेक बार होते ही रहेंगी, अनेक बार होते ही रहेंगी, एंड फिर हर कोई इस प्रकार की परिस्थितियों को झेलना ही पड़ रहा है। तो इसमें देखिए, मतलब कई बार लोगों को इम्प्रैक्टिकल भी लग सकता है, बट जो भी सही है हम बता देते हैं। बात यह है कि वॉट एवर, जो कुछ भी आपको अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, उस चीज के लिए आप प्रयास करिए। एंड किसी भी बात के लिए, जैसा हमने कहा, अति प्रयास ये निरर्थक है, अति प्रयास निरर्थक है। एंड बहुत ज्यादा आपको एंडीवर करके अपना भक्ति को खत्म करते हुए हमें भगवान के लिए समय नहीं है, भक्ति के लिए समय नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए समय नहीं है, ये सारा समय बर्बाद करते हुए हम कोर्ट कचहरी में ही लगे रहेंगे, देन फिर जीवन के अंतिम में आपने क्या किया? हमने खूब लड़ाई की कोर्ट में, एंड हम फाइनली केस जीत गया। एंड चाहे आप जीतेंगे या वो जीतेंगे, चाहे कोई भी जीतेगा, फाइनली भूमि तो यही रहना है, ना आप ले जा पाएंगे ना वो ले जा पाएंगे, अल्टीमेटली यही रहना है। तो वैसा परिस्थितियों में हमें हमेशा अपना समय के विषय में सोचना चाहिए। देखिए, मतलब भूमि तो कोई कीमती पे मिल जाएगी, बट समय कितना भी कीमती पर भी आपको नहीं मिलने वाली है, समय वापस नहीं आएगी। एक एक समय, एक एक क्षण जो हम बिता देंगे कोर्ट कचहरी में वगैरह, तो वो समय नहीं वापस आएगी। इसलिए जो भी हम आसानी से हम सुलझा सकते हैं अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ रखते हुए, देन फिर उस प्रकार से आप समाधान कर लीजिए। अगर नहीं तो हम बहुत ज्यादा इसमें पढ़कर फिर पूरा समय इसी में देते रहेंगे, देन फिर पागल हो जाएंगे, कहीं कभी नहीं। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी आकांक्षा गुप्ता माता जी का। इन्होंने पूछा है कि श्लोक संख्या 45 चैप्टर 2 में उसका अर्थ ये जानना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आया माता जी को, तो वो उसके और थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ओके, मैं तब तक बोलता हूँ, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, ये परीक्षित प्रभु का है। तो ये जानना चाहते हैं प्रभु जी कि सेकंड चैप्टर को क्या हम भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग में डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शंस में? सेकेंड चैप्टर को, हाँ डेफिनेटली, सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत ज्ञान के विषय में बात की गई है 11 से 30 श्लोकों के बीच में, जहाँ पर आत्मज्ञान के विषय में चर्चा होती है। 31 से 37 में सकाम कर्मियों के विषय में चर्चा होता है। फिर 38 से 38 से लेकर 52-53 तक जो है निष्काम कर्मियों के विषय में चर्चा होती है। उसी के अंतर्गत कुछ श्लोका ये भक्ति या बुद्धियों के संबंधित भी है।
उसी के अंतर्गत हुई। तो इस प्रकार से ये सारा योग पद्धतियों का चर्चा तो उसमें हुआ ही है, तभी प्रभुपाद जी ने इसका शीर्षक दिया समरी स्टडी है भगवद गीता का। ठीक है, तो 2.45 त्रैगुण्य विषयावेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर कहा जाता है कि त्रैगुण्य विषयावेदा, हमारा वेद शास्त्र जो है मोस्टली जो उसका विषय वस्तु है 3 गुणों के संबंधित बातों के ही अंतर्गत है। इधर सत्व, रजो और या तमो, इन्हीं 3 गुणों के ही अंतर्गत बातों के विषय में ही चर्चा होती है वेदों में मोस्टली। इसलिए भगवान कहते हैं अगर आप भी उन्हीं बातों के अंदर ही उन्हीं बातों का ही अनुसरण करेंगे देन आप भी 3 गुणों के अंतर्गत रहेंगे, बिकॉज वहां पर 3 गुणों के अंतर्गत रहने वाली बातों के विषय में ही चर्चा हो रही है। तो इसलिए वही बातों के अनुसार आप कार्य करेंगे देन आप उन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत ही रह जाएंगे अर्जुन। इसलिए आप उन बातों में ना पढ़कर भगवान कहते हैं नई स्त्री गुण्य भवार्जुना, इसलिए आप इन 3 गुणों के ऊपर उठिए। 3 गुणों के ऊपर उठिए मतलब इन 3 गुणों के परे जो गुण है उसे विशुद्ध सत्व कहा जाता है, वासुदेव स्थिति या विशुद्ध सत्व गुण कहा जाता है। उस गुण पे आप आ जाइए। इन 3 गुणों में रहने का मतलब है भौतिक संसार में रहने का मतलब है, बराबर है। और 3 गुणों के परे उठने का मतलब है भगवत चेतना में कार्य करने का मतलब है। और फिर भगवान कहते हैं और 3 गुणों के परे आप उठ जाइए, निर्द्वंद्वो, सारे द्वंद्वों के परे हो जाइए, और नित्य सत्वस्तो, हमेशा इस प्रकार के शुद्ध सत्व में स्थित हो जाइए। ऐसा परिस्थिति में निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ पर भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान। अपने स्वयं का सेफ्टी या सिक्योरिटी के विषय में भी ना सोचते हुए आप अपना आत्मज्ञान में बिल्कुल स्थित रहिए। तो इस प्रकार से भगवान कहना, अपना आत्मज्ञान में स्थित होते हुए आप अपना स्वयं का किसी भी प्रकार की सेफ्टी का एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमने कल कहा हमें सिक्योरिटी भगवान देंगे। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को कोई ख्याल ही नहीं होता है कि छोटे बच्चे है ना, हम कल सोच रहे थे तो उनको जब माँ खिलाती भी है उनको लगता ही नहीं कि ये मेरी काम है। उनको यही लगता है कि माँ की काम है खाना खिलाना, में वो तो अपना व्यापार में वो बिजी रहता है खेल कूद में। माँ बेचारे पीछे पढ़ कर कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मतलब मेरे जीवन की सबसे बड़ा मुश्किल कार्य यही है कि इनको मुझे खाना खिलाना, क्योंकि इनको खाना खिलाने में मुझे कम से कम 2 घंटा लगता है। न जाने पता नहीं कितने स्टोरी सुनाना पड़ता है, कितने मोबाइल में दिखाना पड़ता है, क्या क्या चीजें करना पड़ता है, तब जाकर बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है, तब जाकर ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा खाता है। तो उस प्रकार से माँ, वो बच्चा तो वो अपने खेल कूद में व्यस्त है, माँ जो है वो खिला रही है, उनके पूरा ध्यान रख रही है। तो उसी प्रकार से भक्त भी क्या करता है, उनको अपनी स्वयं की रक्षा के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होता है। वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में मग्न रहता है। तो भगवान बेचारे पीछे पढ़ पढ़कर उनकी रक्षा करते हैं। अरे नहीं आप तुम रुको, अभी तुम खाओ, तुम ये करो वो करो करके भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करके भगवान उनका पीछे पढ़ कर भगवान संरक्षण करेंगे। तो भक्त तो बिल्कुल बिंदास होकर फिर अपना जीवन जीता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस भक्ति करनी है, सेवा करनी है, बाकी सब कुछ भगवान देखेंगे। This is not an irresponsible behavior, but this is surrender. Because वो खाली नहीं बैठ रहे हैं, वो बिल्कुल व्यस्त है भगवान की सेवा में। तो उस प्रकार से तब भगवान देखेंगे, भगवान क्यों नहीं देखेंगे? अगर मैं खुद भी अगर मेरे को कोई सेवा करता है अपने तन मन धन से, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के विषय में मेरे अंदर चिंता आएगा ही आएगा। बच्चे ये तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, खाना नहीं खाता है, इस प्रकार से रहता है, तो उनका ख्याल रखना है करके ऑटोमेटिकली मन में आता है बात। तो ये तो किसी के लिए सहज है।
तो उसी प्रकार से भक्त तो कभी अपना सेफ्टी का देखता है। तो वही बात यहाँ पर भगवान कर निर्योग क्षेम आत्मवान। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो हरे कृष्णा डिवोटीज, एक बार फिर से मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो डिवोटीज हैं पहले वो चैट में हरि बोल लिख सकते हैं या हरे कृष्णा लिख सकते हैं, ताकि क्लियर रहे कि जो डिवोटीज के क्वेश्चंस के आंसर हो रहे हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो प्रियंका पाठक माता जी अगर यहाँ पर हैं तो वो हरे कृष्णा लिख सकती है। माता जी के 4 क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस का समय लगाने से अच्छा है कि हम लोग, डिवोटीज बहुत सारे क्वेश्चन चैट में भी डाल रहे हैं, तो वो पहले बता सकते हैं। प्रियंका माता जी अगर हैं तो फिर वो हरे कृष्णा लिख सकते हैं। ओके, कौलेश्वर शर्मा प्रभु जी हैं? कौलेश्वर शर्मा प्रभु जी, ओके। सोनू सौरभ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी हैं? ओके, ठीक है, प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी का क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ। हाउ कैन आई कंट्रोल माई फ्लो ऑफ डिफरेंट थॉट्स इन माई माइंड and train my mind in such a way to concentrate only on Hare Krishna? Please guide Prabhuji. जैसे मैंने कल का दिन मैंने कहा, हमारे मन में अनेक प्रकार की विचार, उनकी मुख्य कारण यही है आसक्ति। जिन जिन चीजों के प्रति आपकी आसक्ति है, उसी आसक्तियों के संबंधित विचार आपके मन में आता रहता है। जैसा जैसा हम वैराग्य उत्पन्न करेंगे हमारे अंदर, देन आसक्तियों को काट डालेंगे, देन फिर वैसा वैसा आपकी विचार जो है बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे, आपकी मन जो है बिल्कुल फोकस्ड हो सकता है। एंड इस प्रकार की वैराग्य या आसक्तियों से शुद्धिकरण हमें होगा भगवान का ही नाम जप करने से, और खास करके भक्तों से मिलकर सेवा करने से। जब भक्तों से मिलकर जब आप सेवाएं करेंगे, तो उस सेवाओं के दौरान हमारी कई सारे अनर्थ इत्यादि चीजें कटने लगता है। जिस समर्पण के साथ हम माया की सेवा आज के दिन पे हम कर रहे हैं, उसी समर्पण के साथ आप भगवान की सेवा करिए, क्योंकि डेफिनेटली अभी के समय पे हमारे लिए केवल बैठकर जप करना काफी मतलब वो संभव हो नहीं पाता है। डेफिनेटली हम अपना नियमित मालाएं करेंगे, बट साथ ही साथ हम कोई ना कोई प्रैक्टिकल तौर पे हम कुछ सेवा भगवान के लिए करें। उस प्रकार से प्रैक्टिकली जब हम अपने इंद्रियों को एंगेज करते हैं, भक्ति का डेफिनेशन ही है। भक्ति का डेफिनेशन क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्चम भक्तिरुत्तम भक्तिरुच्चति। तो उसमें कहा ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी जो कि भगवान कृष्ण, उनकी सेवा करना ही भक्ति है। उनकी सेवा करना ही भक्ति है। इस प्रकार से आप अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियों का शुद्धिकरण होगी, देन फिर उनके इंद्रियों की आसक्तियां खत्म हो जाएगी, देन फिर आपकी मन लगने लगेगी हरे कृष्ण पे। ये निश्चित रूप से संभव है। आप अल्टीमेटली आपकी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर होगा। आप 1 महीने में अचीव करना चाहेंगे, 1 साल में अचीव करना चाहेंगे, 10 साल लगाएंगे या 10 जीवन लगाएंगे। आप गंभीर होंगे, बहुत जल्दी से जल्दी भी आपका शुद्धिकरण हो सकता है, एंड फिर आपके मन बिल्कुल अच्छा से भगवान पे लग भी सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न प्रभु जी शशि अग्रवाल माता जी का है। माता जी का प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकर्म एंड विकर्म? कर्म और विकर्म। विकर्म का मतलब पाप कार्य है, जो कि शास्त्रों के बातों का विपरीत जाकर कोई कार्य करना, जैसा चोरी करना, डकैती करना, किसी का हत्या करना, ये सारा चीजें विकर्म के अंतर्गत आता है। अकर्म मतलब भक्तिमय कार्य है, जिसका अकर्म इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इसका कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। किसी भी प्रकार की कार्मिक रिएक्शन हमें नहीं मिलता, चाहे पुण्य हो पाप का, मतलब पॉजिटिव रिएक्शन और नेगेटिव रिएक्शन दोनों ही नहीं होता है इसमें। ये भक्तिमय कार्य, डिवोशनल सर्विस। जिस प्रकार से आप भगवान के नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लिए खाना बनाकर भगवान को खिलाना, भगवान के मंदिर साफ करना, भगवान के प्रचार कार्यों में मदद करना, तो इस प्रकार से ये सारे कार्य भक्तिमय कार्य हैं। यस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न प्रभु जी जय प्रकाश मिश्रा प्रभु जी का है। प्रभु जी का प्रश्न है, why we are wandering in different ways to reach the destination, always confused to follow the real path?
तो इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया प्रभु जी कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा कभी हमारी देवी देवताओं को पूजा करने की इच्छा होती है, कभी हम अपने आप को सिंफुल फील करते हैं, और कभी कर्म योग के प्रति आकर्षित होते हैं या कभी ज्ञान योग के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये कंफ्यूजन हमेशा क्यों होते हैं, जबकि फाइनल डेस्टिनेशन तो भगवान की शरण लेना ही है। तो इसको कैसे समझें, जानना चाहते हैं। इसका कारण भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जो देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं वो इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि काम स्थायस्ते रतक नाना, जिनकी ज्ञान कामुक इच्छाओं से हर ली गई है, उसकी वजह से बुद्धि नष्ट हो चुका है, वैसा लोग देवी देवताओं को पूजा में लगते हैं। इस प्रकार से जब भी हमारा मन जो है इस प्रकार की कामुक इच्छाओं से भर जाती है, उन कामुक इच्छाओं के प्रभाव से व्यक्ति भक्ति के अंतर्गत अनन्यता को छोड़कर बाकी अन्य लोगों की आश्रय लेने लगता है, कर्मयोग की आश्रय ले लेता है, या नहीं तो देवी देवताओं के आश्रय ले लेता है। तो ये सारा कुछ क्योंकि हमारे अंदर ये कामुक इच्छाओं के कारण होता है। इसलिए तो इसका क्या निवृत्ति है? इसका यही निवृत्ति है, जब हम भक्तों का संगति करें, देन आप ये अनन्यता आपके अंदर आएगी। भक्तों को संगति करिए, और भक्तों से जिस मतलब अभी जैसा प्रवचन इत्यादि आप सुन रहे हैं, इस प्रकार के प्रवचन वगैरह आप रेगुलरली सुनते रहेंगे, सेशंस वगैरह रेगुलर अटेंड करेंगे, अनन्यता में आप बिल्कुल फिक्स्ड अप हो जाएंगे। बिकॉज आपके अंदर कम से कम वो सिंसियरिटी तो है, तभी आप पूछ रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न। कम से कम इच्छा है बट समूह हो नहीं पा रहे, इसलिए आपने पूछा, अन्यथा कोई पूछेगा नहीं। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रश्न का। तो आप निश्चित रूप से अनन्यता में बिल्कुल, अनन्यता मतलब नॉट एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ कृष्ण, कृष्ण एक शरणम व्रजा, केवल और केवल भगवान कृष्ण का ही शरण में जाता है व्यक्ति। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, या केवला भक्ति कहते हैं, या शुद्ध भक्ति कहते हैं। और वैसा शुद्ध भक्ति बिल्कुल संभव है आपके लिए, बिकॉज कम से कम आपके अंदर ये विचार तो आई है, मैं इस प्रकार से गलत कर रहा हूँ करके। तो आप अपने आप को सही कर सकते हैं। आप अपने आप को ज्यादा भक्तों की संगति में रखिए, और फिर साथ ही साथ आप इस प्रकार की सेशंस वगैरह आप अटेंड करिए, जिससे डेफिनेटली आपके अंदर अनन्यता आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी विजय प्रभु जी का है। तो प्रभु जी का क्वेश्चन है, नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आत्मा, इंद्रिय कंट्रोल, काम वासना, लस्ट और रॉन्ग डीड्स बेसिकली। आत्मा, इंद्रिय कंट्रोल और काम वासना, ये तीन चीजें लिखा है। इनमें बेटर अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, कैसे समझा जाएंगे आत्मा, इन सेंस कंट्रोल और काम वासना। देखिए, आत्मा हमेशा शुद्ध है, आत्मा हमेशा पवित्र है, बट आत्मा के जो ऊपर आवरण जो आ चुकी है मन बुद्धि अहंकार के रूप में, ये आवरण जो है वे अशुद्धिकरण को ग्रहण कर लेती है। एंड फिर उस अशुद्धिकरण को जब ये सूक्ष्म शरीर ग्रहण करती है, एंड इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से तो हम परसीव कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड को। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए, मैं अपना आंखों पे एक हरे रंग की चश्मा में पहन लूं, देन सारा दुनिया किस रंग का दिखाई पड़ेगी? सारा हरा हरा दिखाई पड़ेगी। अगर लाल रंग की पहनो तो फिर सबको लाल लाल दिखाई पड़ेगी। तो अभी प्रश्न है कि क्या मेरी आंख लाल हो चुका है, या मेरा चश्मा लाल है, या मेरा आंख हरा हो चुकी है, या मेरा चश्मा हरा है? मेरा चश्मा है ना हरा। उसी प्रकार से मेरे आंखों में किसी प्रकार की लाल या हरा रंग नहीं है, बल्कि मेरा चश्मा है। उसी प्रकार से आत्मा में किसी प्रकार का अशुद्धकरण नहीं है, बट आत्मा जिस माध्यम से इस पूरा वर्ल्ड को देख रही है, वो पर्दा जो है वो दूषित हो चुका है। वो पर्दा दूषित हो चुका है, वही पर्दा है मन बुद्धि अहंकार। इसलिए हम जब शुद्धिकरण की बात करते हैं, इसी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो कल्मश है उसका शुद्धिकरण की बात करते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण क्या करना, वो तो वैसे ही आग है, वो कभी दूषित नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा के विषय में हमने सुना ही है कि आत्मा को न कोई काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न कुछ कर सकता है। उसी प्रकार से कभी दूषित भी नहीं होता है।
बट आत्मा जब इस प्रकृति में प्रवेश करती है उसके ऊपर इस प्रकार के आवरण छा जाता है। एंड इंद्रियों में भी ये जो काम वासना जो होती है, काम वासना बेसिकली ये, जैसे मैंने कहा, इंद्रियों में भी है, मन में भी है और बुद्धि में भी है। और इंद्रियों के अंदर काम वासना मतलब इंद्रियों का अट्रैक्शन होता है इंद्रिय वस्तु के प्रति। जैसा हमारी जिह्वा हमेशा एक स्वादिष्ट चीज खाने के लिए लालायित रहती है, जैसा कोई स्वादिष्ट चीज को देखेंगे तुरंत मुंह में पानी आता है, तो इंद्रियों की लालायित। तो इस प्रकार से ये काम वासना है इंद्रियों की, जिह्वा की, जिसकी वजह से कोई स्वादिष्ट चीजें देखकर तुरंत उनके मुंह में पानी आ रहे हो, आकर्षित हो रहे, खाने का इच्छा उनके अंदर जागृत हो जा रहा है, तो ये काम वासना है। तो इसी वासनाओं को हमें इसके मतलब भक्ति के आधार पर हमें नियंत्रित करनी चाहिए। भक्ति में क्या करते हैं ना, हम इंद्रियों को मना नहीं करते तुम्हें गुलाब जामुन नहीं खाने का, बल्कि कहते हैं कि गुलाब जामुन खाओ, बट पहले क्या करो, बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ। तो इस प्रकार से हम इंद्रियों का शुद्धिकरण करते हैं, तो इसलिए इंद्रिय मान जाती है। ठीक है, बिल्कुल मना नहीं करे, कम से कम दे तो रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करके। अगर बिल्कुल मना कर देंगे तो दिन वो चिल्लाते रहेगी, अरे ये तो बिल्कुल मुझे कुछ देता नहीं है, किस देता नहीं, भूखे मार दे रहे हैं, पता नहीं इनका क्या उद्देश्य है, बिल्कुल मार दे रहे हैं करके। दिन फिर वो रास्ता रोके सारा कुछ शुरू हो जाएगी। इसलिए ये विधि कौन करता है, ये ज्ञान योगी करता है। वो ज्ञान योगी करता है, वो तो भूखे रख जाता है, भूखे रखता है सारे इंद्रियों को, कुछ नहीं देता। बेचारी इंद्रियां चिल्लाती रहती है और कुछ नहीं दे रहे। तो इसलिए एक दिन क्या करती है, सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा एक, जैसा होता है ना, लेबर यूनियन फॉर्म करके बहुत बड़ा हड़ताल कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा रैली शुरू हो जाता है। देन फिर बेचारा वो ज्ञानी का पतन हो जाता है, ज्ञानी का पतन हो जाता है, बिकॉज उन्होंने केवल इंद्रियों को दबा कर रखे। उनकी दबा कर रखना मतलब, जैसे देखिए, उनकी इंद्रिय निग्रहण मतलब कैसे होता है कि आप एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को आप बिल्कुल दबा दो, बिल्कुल दबा दीजिए। आप जितने देर तक दबा कर रखेंगे उतने देर तक वो दब कर रहेगी। एंड जैसा आप हाथ खोलेंगे क्या होगा, बिल्कुल उछलेगा। उसी प्रकार से ज्ञान योगी का इंद्रिय भी उसी प्रकार की है। जब तक वो दबाकर बिल्कुल प्रेशर देकर दबाकर रखेगा तब तक वो बैठा रहेगा। एंड जैसे उन्होंने तोड़ा, खोला, तुरंत वो उछलने लग जाएगी। तो इसलिए भक्ति योग के अंतर्गत जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इंद्रिय निग्रहण मतलब भक्ति योग के अंतर्गत यही है कि हमारा हाथों को, पैरों को भगवान की सेवा करने में लगाना, अपने आंखों को भगवान के सुंदर रूप देखने में लगाना, जिह्वा को भगवान को प्रसाद खाने में लगाना, नाक से भगवान की सुगंधित फूलों को सूंघने में लगाना, कानों से भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की कीर्तन श्रवण करना, शरीर से भगवान के भक्तों का या भगवान की श्री विग्रह की स्पर्श करना। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों को आप जब भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगाएंगे तो भगवान के संपर्क से ये सारी चीजें शुद्ध होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे समता माता जी का है कि तुलसी माला पहनने के लिए क्या नियम है, क्या गृहस्थ भी पहन सकते हैं तुलसी माला? सभी को पहनना चाहिए, सभी को पहनना चाहिए, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, कोई भी ना हो, कोई क्यों ना हो, सभी को पहनना चाहिए। बट इसका कुछ नियम है। यही नियम है कि 4 नियमों का पालन करनी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज, जो भागवतम के अंतर्गत 4 पाप कार्यों के विषय में बताई गई है। क्योंकि परीक्षित महाराज जब कलियुग का दमन किए थे, then कली परीक्षित महाराज का आश्रय लिए। फिर कली पूछते हैं कि स्वामी, जब बताइए मैं कहाँ रहूं, मैं भी तो आप ही का राज्य का एक हिस्सा तो हूँ, तो मुझे भी तो कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह देना चाहिए। then फिर परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है, आप 4 जगह रह सकते हो। ये 4 जगह क्या क्या है? जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर दारू पिया जाता है, जहाँ पर नशा वगैरह किया जाता है, जहाँ पर मांसाहार की सेवन होती है, और जहाँ पर व्यभिचार होता है।
जहां पर ये चार चीजें होती है वहां पर आप जाकर वास कर सकते हो। इसलिए कलि पुरुष के निवास स्थान है ये चार चीज, ये चार पाप कार्य है। इन चार पाप कार्यों से आप अपने आप को बचाएंगे और इन चार पाप कार्यों को आप पाप कार्यों से आप अच्छा से बच पाएंगे, तब जाकर आप ये कंठीमाला पहन सकते हो। और उदाहरण के लिए नशा के अंतर्गत ही चाय कॉफी भी है और लहसुन प्याज भी है, तो ये भी छोड़ना होगा, तब जाकर आप पहन सकते हैं। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, सैकड़ों लाखों लोगों ने छोड़ दिया। जब अमेरिकन लोगों ने छोड़ दिया, आपको क्या दिक्कत है? आप आसानी से छोड़ सकेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट शुरुआत में थोड़ा सा लग सकता है कि बहुत मुश्किल है करके, बट हो जाएगी। हम सभी इसके बिना तो जी ही रहे, मरे तो नहीं। तो फिर आप भी जी सकते हैं, जब हम जिंदा हैं आप भी जिंदा हैं। पहला पहला जब व्यक्ति जब चाय वाय छोड़ता है ना, फिर लगता है कि रोजी मैं बिल्कुल 5-10 मिनट में मैं मर जाऊंगा, मैं तो हर आधा घंटा में पीता हूँ, नहीं पीऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। बट हमारी गारंटी है अब मरेंगे नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी है गौरव प्रभु का। इनका प्रश्न है कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि ये ज्ञान दिव्य ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को उनके हृदय में दिया गया था, और भगवत गीता में हमने सुना कि विवस्वान को पहले ये ज्ञान दिया गया था ज्ञान युग में। तो दोनों स्टेटमेंट को कैसे सही समझाया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए मैंने भगवत गीता के अध्याय के अंतर्गत मैंने बताया, विवस्वान को पहली बार भगवान ने ज्ञान दिया इस कल्प के अंदर। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन, और ब्रह्मा जी का जब आप पूरा 100 years की आप स्पैन देखेंगे, उसके अंतर्गत पहली बार ब्रह्मा जी को दिया। केवल ब्रह्मा जी का एक दिन लेंगे, देन उसमें पहली बार भगवान ने विवस्वान को दिया। ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ स्पैन लेंगे तो उसमें पहली बार भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तब ब्रह्मा जी को भगवान दिया। तो उसको अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे हम चार संप्रदायों की बात करते हैं, संदीपन प्रभु का प्रश्न है ये। चार संप्रदायों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रभु जी जानना चाहते हैं कि रामकृष्ण मठ किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, क्या किसी से बिलोंग करते हैं या नहीं? नहीं, किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करती है, किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करती है। ये चार जो हमने कहा, ये चार वैष्णव संप्रदाय है, क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय इन चार संप्रदायों के विषय में पद्म पुराण में बताई गई है। रामकृष्ण मिशन एज सच किसी संप्रदाय से एफिलिएटेड नहीं है। मतलब उस संप्रदाय में, मतलब यहाँ तक भी सन्यासी लोग भी मांसाहार के सेवन करते हैं, क्या करें। डेफिनेटली मॉरल प्रिंसिपल्स को तो प्रचार करते हैं, बट बहुत ज्यादा कुछ हम इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जी आकांक्षा माता जी का है, हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस एज मेनी ऑफ अस face depression, anxiety and much more when a person is no more with us due to some reason. How to control the इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? और प्रभु जी जैसे हम लोग काफी लोग डिप्रेशन एंजाइटी फेस करते हैं जब बहुत कोई हमारा विशेष व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है या किसी वजह से, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, ये डिप्रेशन एंजाइटी सारा कुछ, इसका मुख्य कारण यही है ज्ञान की कमी, अज्ञानता, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज व्हाट। यही मुख्य कारण होता है इस प्रकार के डिप्रेशन इत्यादि चीजों होती है। इसलिए जैसा जैसा व्यक्ति को वास्तविकता समझ में आने लगती है, आत्मज्ञान के विषय में हो या व्हाट इज कर्म की सिद्धांतों के विषय में, जब ये सारे बातें बिल्कुल क्लियर होता है, देन व्यक्ति का कन्विक्शन आत्मा के विषय में और कर्म सिद्धांतों के विषय में, भक्ति के विषय में बढ़ने लगती है, देन ये सारा डिप्रेशन सारा खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। इन चीजों की कमी का कारण होता है, बिकॉज उसी प्रकार का डिप्रेशन में तो
ये तो अर्जुन भी तो फेस कर रहे थे। तभी तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम रो क्यों रहे हैं, बल्कि तुम्हें तो प्रसन्न होनी चाहिए, क्योंकि अभी भीष्मदेव और द्रोणाचार्य की कपड़े जो है फट गया, तो मैं तो नया कपड़ा देने जा रहा हूँ। जब किसी को नया कपड़ा दिया जाते हो तो बहुत प्रसन्न होता है। जैसे जैसा हम अभी बड़े लोगों को तो होता नहीं इतना आनंद, छोटे बच्चों को बहुत खुशी खुशी लगता है जब उन्हें अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा मिलता है। नयापन में किसी को भी आनंद आता है। तो उसी प्रकार से जब मैं भीष्मदेव की और द्रोणाचार्य इत्यादि बुजुर्गों का, उनका कपड़ा तो बिल्कुल खराब हो चुका है, उनको वैसा कपड़ा में रहने में बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं उनकी पुराना कपड़ा लेकर नया कपड़ा दे रहा हूँ, देन आपको तो प्रसन्न होनी चाहिए उल्टा। तो उस प्रकार से व्यक्ति को जब आत्मज्ञान के विषय में जब कन्विक्शन बढ़ता है, देन फिर व्यक्ति ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाता। बट डेफिनेटली हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल दुख नहीं होता है, क्योंकि क्या है ना, मतलब हम कंप्लीटली जो एफेक्शन को वो तो हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए इतना कुछ भगवद गीता सुनने के बाद भी जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब शरीर छोड़े थे, अभिमन्यु को मारा गया था, क्या अर्जुन रोया नहीं? अर्जुन रोए थे। अर्जुन रोए थे क्योंकि वो वात्सल्य तो रहता ही है, वो प्रेम तो रहता ही है। बट बात ये है कि अर्जुन रोने के बाद भी वो अपना कर्तव्य से विचलित नहीं। He did not give up performing his duty. वो अपने कर्तव्य में लगे रहे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के आधार पर उन्होंने समझा कि नहीं, इस प्रकार की चीजें तो चलता ही रहेगा, हर एक व्यक्ति को मरना ही है। एंड असलियत में तो व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि ये शाश्वत काल के लिए जीता ही है। तो इसका मतलब अभिमन्यु अभी भी कहीं ना कहीं तो वो सुखपूर्वक है। तो इस प्रकार से समझते हुए देन फिर ये अर्जुन अपना कर्तव्य आगे। उसी प्रकार से भागवतम के अंतर्गत छोटा सा वृत्तांत आता है। चित्रकेतु महाराज को 1 करोड़ पत्नियां हैं, बट एक पुत्र भी नहीं होता है। देन फिर फाइनली अंगीर मुनि जो है उनके एक पुत्र देते हैं, उनके नाम है अर्शिशोम। वो पुत्र जो है कुछ ही सालों में मर जाता है, 4-5 साल के बाद मर जाता है। तब जब एक लौता पुत्र जब मर गया, देन चित्रकेतु महाराज, सारा रानी, सभी राज, सभी लोग रो रहे थे, खूब रो रहे थे। देन फिर अंगीर मुनि, नारद मुनि आकर पूछते हैं कि आप इतना रो क्यों रहे, इतना दुखी क्यों है, आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, आप उठिए, अपने कर्तव्य को निभाइए। इस प्रकार से प्रोत्साहन देते, बट फिर भी वो कर नहीं पाते। देन वो पूछते कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? ये बच्चा ही तो चाहिए ना, ठीक है, उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। देन करके फिर नारद मुनि उन्हें पुनर्जीवित कर देता है। देन फिर ये व्यक्ति हर्षशोक जब पुनर्जीवित हो जाता है, देन फिर चित्रकेतु महाराज उनसे, उनके साथ बात होती है। देखिए, कई बार लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति एक बार, मतलब जब कोई मर जाता है कहते हैं कि कम से कम एक बार तो बोलो, एक बार तो बोलिए, कम से कम जिस प्रकार से आप मेरे से आदान प्रदान करते हो, एक उस प्रकार से एक बार तो करिए। क्योंकि जब करते हैं ना, तो अगर आपकी बात सुनकर वो उठकर आएगा तो क्या बोलेगा, आप देख लीजिए भागवत में क्या बताएंगे। उसी जिस प्रकार से चित्रकेतु महाराज ने चाहा, उसी प्रकार से यह हर्षशोक जो है जिंदा हो गया, उठ गया। देन हर्षशोक कहता है, आपने मुझे बुलाया क्यों? फिर वो कहते कि मैं तुम्हारे माता पिता हूँ, हम आपके माता पिता है। देन फिर ये हर्षशोक पूछता है कि मैं तो अपने जीवन काल में अनेक बार मैंने जन्म लिया, और हर बार ही मैंने कोई ना कोई को, किसी न किसी को मैं अपना माता पिता के रूप में मैंने स्वीकार करते हुआ आया। देन माता पिता का ही सेवा करनी है मुझे। देन कौन सी माता पिता का सेवा करूं? इस जीवन में तो आप है, पिछले जीवन में तो कोई और है। देन वो लोग भी डिमांड करें हमारे साथ ही रहो और हमारी सेवा करो करके, देन उनके साथ रहो या आपके साथ रहो, फिर किन के साथ रहो? इस प्रकार से मेरे प्रगति का आप लोग रोक क्यों ले रहे हैं? जब इस प्रकार के प्रश्न पूछने लगे, चित्रकेतु महाराज के दिमाग खुल जाता है। दिमाग खुल जाता है, अच्छा, जिनके लिए हम इतना रो रहे थे वही जब वापस लौटा, देन उनकी बात सुनो करके।
देन उनको दिमाग खुल गया कि अच्छा ये तो हम जिस शरीर के लिए रो रहे हैं वो तो अशाश्वत है, व्यक्ति असलियत में आत्मा है जो कि शाश्वत है। ये सारे बातें समझते हुए चित्रकेतु महाराज आगे भक्ति को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से इस कहानी से जो हम सीखते हैं कि हम भी इस प्रकार की परिस्थिति जब भी आती है हमें भक्ति को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके आत्मज्ञान में स्थित होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। डिप्रेस होने का, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, आगे ओके, नेक्स्ट प्रश्न तो एक समीक्षा माता जी का है। तो माता जी का प्रश्न है कि एक स्त्री के लिए पति को क्यों परमेश्वर बोला गया है, जबकि बताया जाता है कि ईश्वर परम कृष्ण। तो और फिर जब तो एक स्त्री को अपने पति के लिए अगर प्रेम भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो कैसे उसको क्या करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में अनेकों लोगों को भगवान की प्रतिनिधियों के रूप में जाना जाता है। जैसा एक राज्य के अंतर्गत राजा को, उसी प्रकार से कई बार माता पिता को भी कहा जाता है, उसी प्रकार से पति को भी कहा जाता है। उन्हें हमें भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकार करते हुए गुरु को भी, गुरु तो है ही साक्षात हरित्व ना, सभी लोग भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में जाना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ये लोग जब अपने अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में जब व्यवहार नहीं करते हैं तब दिक्कत आता है। तभी भागवतम के अंतर्गत ये बात कहा ही जाता है, गुरु न सश्चात पिता न सश्चात मातृ न सश्चात करके। एक व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने के अधिकार नहीं है, पिता बनने के अधिकार नहीं है, राजा बनने के अधिकार नहीं है, पति बनने के अधिकार नहीं है, जब तक वो अपने ऊपर निर्भर लोगों की उद्धार नहीं कर सकता है जन्म मृत्यु से, तब तक उन्हें इस प्रकार की महत्वपूर्ण उपाधियों को स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि, एक माँ की स्तन मतलब बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। उसी प्रकार से राजा, अध्यापक, गुरु, पति, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इन उपाधियों को स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए जब हम योग्य नहीं है। बट जब अयोग स्थिति में जब व्यक्ति स्वीकार करता है तब इस प्रकार की प्रॉब्लम होता है। देन फिर हमें क्या करनी चाहिए? तब भी हम अपना ड्यूटी समझकर हमें अपने कार्यों को आगे कर रखना चाहिए। We cannot go against the शास्त्र। हमें शास्त्र में विपरीत नहीं जाना चाहिए, विपरीत नहीं जाना चाहिए। हमें पति किस प्रकार का भी क्यों ना हो, फिर भी पत्नी का धर्म बनता है उनकी सेवा करें। ये इसका उदाहरण हमें भागवतम के अंतर्गत 9वां स्कंद में, ये 9वां स्कंद में भी 5वां अध्याय, वहां पर एक सुकन्या के विषय में स्टोरी आता है। उसमें किसी कारणवश वो सुकन्या एक बहुत बड़ा महाराज की पुत्री है, और सुकन्या का शादी जो है एक ऐसा ऋषि के साथ होती है। वो ऋषि बहुत बूढ़ा ऋषि है, बहुत ही वृद्ध है, एंड वृद्ध ही नहीं है, ऊपर से वो ऋषि भी बहुत चिड़चिड़ापन उनके अंदर, छोटे छोटे बातों में गुस्से हो जाते हैं। जैसे होता है ना, छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाना, तो उस प्रकार से वो बहुत चिड़चिड़ापन उनके अंदर। बट वहां पर लिखा जाता है कि सुकन्या ने उनकी पति पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की। ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। सुकन्या जो है, उनकी पति बहुत ही वृद्ध होने के बाद भी, फिर साथ ही साथ बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत इरिटेटिव नेचर होने के बाद भी उनकी सेवा इतना समर्पण के साथ की है, उस व्यक्ति का ही हृदय पिघल गया, उस ऋषि का ही हृदय पिघल गया। फिर फाइनली वो समर्पित कर दी उनको, वो कंट्रोल में आ गया सुकन्या। उस प्रकार से पत्नी को, इस प्रकार से एक स्त्री को परिवार से, एक्चुअली ये बहुत बड़ा कला है पति के साथ ससुर मतलब वॉट एवर इन लॉज के साथ रहने का विधि इत्यादि चीजें सीखना। ये एक स्त्री जो है अपनी माँ से
घर पे माँ की मदद करते हुए सीखती है। आइडियली एक स्त्री को अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, अपने अपने वास्तविक घर, अपनी माँ की यहाँ पर उनकी माँ की मदद करते करते हुए माँ किस प्रकार से डील कर रही है इस प्रकार की परिस्थितियों को वो देख देख कर सीख लेती है। एक्चुअली ट्रेनिंग चाहिए, बट ये ट्रेनिंग के बिना बाकी सारा दुनियादारी सारा सिखाया जाता है स्त्री को, बट ये नहीं सिखाया जा रहा है। देन फिर उसकी वजह से फिर जाकर फिर प्रॉब्लम होता है, फिर घर जाके तो फिर उस प्रकार से ट्रेन होने के कारण फिर उनको पता चलता है कि पति को हम किस प्रकार से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो बहुत बड़ा कला है। तो ऑल्दो स्त्री कमजोर है शारीरिक रूप से, बट फिर भी उनके पास ऐसा कला होती है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली पति भी क्यों ना हो कंट्रोल में ले आती है। उस प्रकार की शक्ति होता है स्त्री को, एंड वो कला सीखनी चाहिए। सुकन्या का स्टोरी आप पढ़ेंगे देन फिर एक बार आप सोचिए, एक तो सुकन्या का स्टोरी पढ़िए एंड दूसरा तीसरा स्कंद में देवहूति कपिल भगवा, देवहूति और कर्दमुनि, ये दोनों स्टोरीज पढ़िए। आपको असलियत में एक पत्नी का क्या धर्म होता है और पति और पत्नी के बीच में किस प्रकार के संबंध होनी चाहिए, ये सारे बातें काफी बहुत सुंदर प्रकार से वहां पर वर्णन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी समता माता जी का फिर से कि माता जी का प्रश्न है कि क्या आत्मा भटकती है और क्या जो हमारी इनर वॉइस है जिससे हम कई बार बात करते हैं क्या वही आत्मा का रिप्लाई है, क्या वही आत्मा है? इनर वॉइस आता है। यस प्रभु। देखिए अभी हमें अंदर से जो आवाज आ रहे हैं तो ये हमें कोई पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ से आवाज आ रहे हैं, ये हमारे मन की आवाज है या परमात्मा की आवाज है। कई लोग कहते हैं कि प्रो जी मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही है इस प्रकार से करने का, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मुझे भगवान प्रेरणा दे रहे अंदर से। कौन किन को पता है कि ये भगवान का प्रेरणा है, ये आपके मन को ही आप भगवान बना दिया, पता ही नहीं चलता। ये डिस्टिंक्शन तभी पता चलेगा जब आपकी मन सारे प्रदूषण से क्लियर है, तभी भगवान की आवाज सुनाई पड़ेगी। तब तक हम अंदर की आवाज के ऊपर निर्भर होकर हमारे कार्य नहीं करनी चाहिए। हम बाहर बेचारा गुरु को चिल्ला रहे हैं ऐसा करो वैसा करो करके, उनकी आवाज नहीं सुनकर अंदर की परमात्मा की आवाज के नाम पे मन की आवाज सुनकर हम कार्य करते हैं, वो नहीं करे, बल्कि बाहर जो गुरु चिल्ला रहे हैं तो उनकी आवाज सुनिए। वो तो डायरेक्टली ही बता रहे उनकी आवाज सुनकर आप कार्य करें, रादर देन अंदर की आवाज हो, आत्मा को हो, परमात्मा को हो, मन को हो, पता नहीं चलेगा। वो डिस्टिंक्शन अभी के समय पे आपको पता नहीं चलेगा। ये काफी एडवांस स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी कि घर में लीडर जो हैं, घर के लीडर, वो उनका स्वभाव बाकी लोगों के प्रति सही नहीं है किसी वजह से, वो तो इससे गृह क्लेश होता है, उसको किस तरीके से सही करा जा सकता है? देखिए हमेशा किसी का भी जीवन में ये बात सुनिए ध्यान से कि हम कभी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि दुनिया को सामने वाला व्यक्ति को बदलने। जब हम अपने आप को ही बदलने में कोई गारंटी नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति के अंतर्गत परिवर्तन कैसे ला पाएंगे? तो इसलिए मतलब कभी भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को कैसे बदले, रादर देन मैं अपने आप को कैसे रखूं या मैं अपने आप को मैं खुद परिस्थितियों को कैसे देखूं जिससे मैं ऐसा परिस्थितियों में भी समतुल्य रह सकूं। जैसे उदाहरण के लिए भागवतम के अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, वो एग्जैक्ट उदाहरण तो मुझे याद है बट एक सिंपल सा उदाहरण बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि बारिश हुआ है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है,
देन आपको अभी घर से बाहर निकलना है और आप नहीं चाहते हो कीचड़ आपको लगे, तो आपके पास अभी दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि झाड़ू उठाओ, अब पूरा रास्ता साफ करते जाओ झाड़ू और पानी से, उसके बाद आप चलो। दूसरा, चुपचाप होकर अच्छा बूट्स पहन लिया, रेन बूट पहन लिया और चल पड़े। तो कौन सा प्रैक्टिकल है? रेन बूट पहनना है ना, बट हम क्या करते हैं, पूरा रास्ता को साफ करने में लगते हैं। मैं सारा परिस्थितियों को ठीक कर दूंगा, सभी लोगों को ठीक कर दूंगा, पूरा दुनिया को ठीक कर दूंगा, कि किसी को कोई ठीक नहीं होने वाले। The world is not going to change. दुनिया नहीं बदलने वाली, दुनिया तो वैसे ही रहेगी। बदलना तो हमें, हम अपने दृष्टिकोण को बदले। हम अगर कीचड़ में ही चलना है, हम रेन बूट्स पहन ले और चले, रेन बूट्स पहनने चले। आप परिस्थितियां बदलने के लिए वेट मत करो, परिस्थितियां बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, तब मैं चलूंगा, इसके लिए आप वेट मत करो। देन जीवन निकल जाएगी, लोग सामने वाला चेंज नहीं होने देते। Don't wait for that so-called leader to change. Rather, whatever conditions you are being put in by the arrangement of God, भगवान की अरेंजमेंट के अनुसार जिस प्रकार का भी परिस्थितियों में आपको रखी जा रही है, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को समझकर आगे बढ़ना। पूरा दुनिया को चेंज करने में मतलब वो थक जाओगे। ये फिर ये बूट्स क्या है, जो बूट्स पहनकर चलेंगे। This is what our consciousness, हमारी चेतना, शुद्ध चेतना, हमें उस प्रकार से हम अपना भक्ति का आवरण पहनकर हमें चलना है। इस प्रकार से आप लाइफ बॉय के एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, लाइफ बॉय, शायद लाइफ बॉय तो भूल ही गए होंगे। लाइफ बॉय साबुन है, तो वो लाइफ बॉय से नहाकर व्यक्ति जब बाहर जाता है, उनके चारों ओर एक प्रकार की रोशनी होता है, किसी भी प्रकार का कीड़े वीड़े जो है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती, एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आपकी साधना भक्ति वगैरह बहुत अच्छा है, देन आप जर्म्स के बीच में भी आप जाएंगे, तब भी आपके चारों ओर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो कि आपको सारे वातावरण के प्रदूषण से बचाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से आप भक्ति का आवरण ले लीजिए और आप दुनिया में रहना होगा। दुनिया में तो रहना ही है, उसी लीडर के साथ रहना होगा, उसी परिवार के साथ रहना होगा, बट अपने आपको इस प्रकार की कवच पहना दीजिए भक्ति का। देन यू विल से ये प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी ललित मोहन प्रभु का कि प्याज और लहसुन क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि ये आयुर्वेद में ऐसे यूज किया जाता है और इसके इफेक्ट भी काफी अच्छे होते हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी है प्रभु जी का कि अल्कोहल भी क्यों प्रोहिबिटेड है, जबकि ये भी ग्रेन्स से ही बनता है। तो जबकि देखा जाता है कि अल्कोहल सही मात्रा में लेने पे भी दिमाग पे ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये दो प्रश्न हैं। थैंक यू। देखिए, ये अल्कोहल ये सड़ा हुआ पदार्थों से बना जाता है, सड़ा हुआ पदार्थों से बना जाता है। ये मोलासेस का फिर और डिकम्पोज कर करके करा जाता है। उस प्रकार के पदार्थ तो अनेकों इस दुनिया के अंदर करते हैं। चाइना में कहीं पर एक ऐसा डिश है जो कि एक पशु को मारने के बाद उन्हें कई साल तक सड़ा कर रख देते हैं। वो मांस जो है सड़ सड़ कर जब कीड़े वीड़े लग जाती है, फिर उसके बाद कीड़े भी छोड़ देती है उसे, तब जाकर कुछ ऐसा डिश बनता है, उसको वो लोग सूप की तरफ पीते हैं।
कितना क्रूर है, कितना क्रूर है, कितना तामसिकता है। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल सेवन करने से प्रॉब्लम क्या है कि ये नशा पदार्थ है जो कि कभी भी आपको तपस्या करने नहीं देगी। इसलिए ये अल्कोहल इत्यादि चीजें जो है ये बिल्कुल मना कर दी जाती है। दूसरी जो लहसुन प्याज, ये शास्त्रों के अंतर्गत ये बात आता है कि दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मीट, मांस का ही परिवार के संबंधित चीज है ये लहसुन और प्याज। इसकी उत्पत्ति के विषय में हमारे शास्त्रों में कथा आती है जिसमें दिखाया जाता है कि ये एक असुर की मांस से ये लहसुन और प्याज प्रकट हुआ, असुर की मांस से। इसलिए जब भी उसी प्रकार के परिवार के संबंधित होने के कारण ये जो है लहसुन प्याज जो है वर्जित है। एंड अबव ऑल, ये सारे तो वैसे कारण है, एंड उसका मतलब कंप्लीट एक आर्टिकल ही है। आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी लहसुन प्याज को छोड़ना है। एंड फिर इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका जो पंजेंट स्मेल है लहसुन प्याज का, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। पंजेंट स्मेल, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होता है, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम भी नहीं लेते। ये मुख्य कारण है। अगर भगवान लेंगे देन हम भी लेंगे, वो पंजेंट स्मेल हो कुछ भी क्यों ना हो, तब हम भी लेंगे। बट भगवान नहीं लिए हैं, भगवान नहीं लेते हैं और भगवान ने मना करा है, इसलिए हम भी नहीं लेते हैं। भगवान भक्तों के माध्यम से भगवान अपने से ये मना करे हैं, इसलिए हम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, दिस इज द मेन रीजन। बिकॉज अल्कोहल वगैरह है ना, डेफिनेटली लगता है कि ठीक है थोड़ा सा लेने से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। बट प्रॉब्लम है कि हम छोटे पे रोकने वाला नहीं है। ये छोटा लेने के बाद, एक पैक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के ऊपर पांचवा, पांचवा के बाद फिर वो चालू हो जाएगी। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इसको नशा कहा जाता है। बिकॉज दैट इज इसको एडिक्शन कहा जाता है। कंट्रोल हमारे मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो हमारे कंट्रोल करते। तो इसलिए शास्त्र शुरुआत से ही मना कर दिया जाता है, ठीक है बेटा आपकी एक्टिविटी बढ़ाना है तो माइंड कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो बहुत बहुत से अलग तरीके हैं, अल्कोहल ही लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी अदर पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज आवर कंसंट्रेशन। व्हाई टू टेक टू सच एन अल्टरनेटिव व्हिच इज एक्चुअली डिट्रीमेंटल इफ यू टेक मोर? क्यों हम उस प्रकार के अल्टरनेटिव हम चुने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु की मीनाक्षी चौहान माता जी का कि भगवान कृष्ण की सारी सृष्टि के कारण है। गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो निश्चित रूप से सभी मनुष्यों के लिए है, पर विश्व में जो अन्य धर्म है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि धर्म, उनको मानने वाले लोग, क्या वे सब भी कृष्ण के ही सृष्टि के अंतर्गत आते हैं? क्या बाकी सभी धर्म और पंथ भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म और विशेष रूप से गीता का ज्ञान से प्रभावित हैं? और क्राइस्ट, मोहम्मद साहिब, महावीर, बुद्ध, ये सब क्या विष्णु के अवतार हैं, या फिर मनुष्यों का इन पर श्रद्धा एक भ्रम है? इसमें देखिए, सारे ही धर्मों को प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं, बट कुछ धर्मों के विषय में हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखन है। जैसा भविष्य पुराण में मोहम्मद प्रॉफिट के आगमन के विषय में वर्णन है, उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट के विषय में भी वर्णन है। तो हम उसके आधार पर हम जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद प्रॉफिट को प्रामाणिक मानते हैं। बट डेफिनेटली ये बात समझना चाहिए कि ये सभी लोग, मोहम्मद प्रॉफिट हो, जीसस क्राइस्ट हो, तो सभी लोग, कोई भी प्रचारक क्यों ना हो, यही लोग नहीं, कोई भी प्रचारक क्यों ना हो, उस समय काल परिस्थितियों के अनुसार ही प्रचार करता है। जो लोग
जिस प्रकार की चेतना के स्तर जिनमें है उसी प्रकार की बातें उनके साथ की जाती है। इसलिए आप एक सुपरफिशियल लेवल पर धर्मों के बीच में डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलता है। मोहम्मद प्रॉफिट ने कुछ अलग प्रकार का रूल्स इत्यादि चीजें बनाया, जीसस क्राइस्ट ने अलग प्रकार से बनाया, सनातन धर्म के अंतर्गत अलग प्रकार की आप देखेंगे। बट इस प्रकार की ये अलग अलग प्रकार की जो प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए जाता है मतलब एक बाहरी तौर पे, ये समय काल परिस्थितियों के अनुसार सिद्धांतों को धर्म को लागू करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि मतलब ये बहुत सरल से अगर हमें समझनी चाहिए, देन फिर जैसा कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला व्यक्ति को उसी स्टैंडर्ड के संबंधित मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। 1+5=6, 6+5=11, इस प्रकार से सिखाया जाता है, उनको सिंपल सिंपल एडिशन वगैरह सिखाए जाते हैं। एंड वही एक 10th क्लास वाला व्यक्ति को उनको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी सिखाया जाता है। और उसके ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फिर वहां पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ शुरू हो जाएगी। देन फिर उसके ऊपर जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह शुरू हो जाएगी। बट ये सारा कुछ ही मैथमेटिक्स है, सारा कुछ मैथमेटिक्स है, बट सभी को अपने अपने स्तर के अनुसार सिखाया जा रहा है। उसी प्रकार से ये सारा कुछ धर्म है, बट सभी का अपने अपने स्तर के अनुसार धर्म के सिद्धांत सिखाए जा रहे हैं। कोई किसी को फर्स्ट क्लास लेवल की स्टैंडर्ड के लोगों को सिखाना था, इसलिए फर्स्ट क्लास लेवल का ही बातें सिखाई जा रही है। और कोई 10th क्लास के लेवल के है उसके इसलिए उनको 10th क्लास लेवल की बातें सिखाई जा रही है। कोई और हायर स्टैंडर्ड है, उनको हायर स्टैंडर्ड की बातें सिखाई जा रही है। तो उस प्रकार से अलग अलग स्टैंडर्ड के अनुसार अलग अलग प्रकार के सिद्धांत इत्यादि चीजें सिखाई जा रहे हैं। तो ये बात हमें समझना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी धर्म आज के समय पे चालू हो गया है वो सारे के सारे धर्म प्रामाणिक है करके तो नहीं। जैसा बौद्ध धर्म ये ऑलमोस्ट नास्तिकवाद ही है, नास्तिकवादी है। वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, केवल एक शून्य में मिल जाने का ही प्रयास करते हैं। जैसा एंड सभी का अपना अपना लिमिटेशंस है, बट डेफिनेटली सनातन धर्म जो है ये काफी ऊंचा सिद्धांत है। जैसे मैंने कहा ये ग्रेजुएशन लेवल का या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की धर्म है, जिसमें उस प्रकार की स्तर की ऑडियंस है, इसलिए उस स्तर की बातें की जाती है। जैसे मोहम्मद प्रॉफिट या जीसस क्राइस्ट कैसे लोगों को उन लोगों ने सिखाया, जीसस क्राइस्ट जिन लोगों को सिखाए थे धर्म, वही लोग झूठ बोलकर उनको पकड़ा दिया, राजा को, उनको वही लोग पकड़ा दिए थे जीसस क्राइस्ट। उस प्रकार के लोगों को उन्होंने सिखाया। और मोहम्मद प्रॉफिट कैसे लोगों को सिखाया, मोहम्मद प्रॉफिट को यहाँ तक भी लोगों को सिखाना पड़ता था कि किन के साथ हमें संग करनी चाहिए, किन के साथ संग नहीं करनी चाहिए, किन के साथ हम बहुत ही सम्मान पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए, माँ के साथ, बहन के साथ हमें बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार की बहुत बहुत छोटे मोटे बातें भी उन्हें सिखाना पड़ रहा था, क्योंकि लोगों की स्तर उस प्रकार की है। बिल्कुल रेगिस्तान में रह रहे थे, उनको किसी प्रकार की कल्चर इत्यादि चीजों को कोई विचार ही नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को उसी स्तर की बातें की जाएगी। अगर उनके साथ अगर आप ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन करने के विषय में बात करेंगे तो कहेगा कि ब्रह्मचर्य तुम करो, हम जा रहे हैं, तो वो तो सुनेगा नहीं। अगर मान लो कि एक एलकेजी के बच्चों को मैं पीएचडी की मैथमेटिक्स सिखाने लगूं, तो वो सोचेगा तो टीचर साहब तुम पढ़ते रहे ना, हम जा रहे हैं खेलने, तो वो चले जाएगा, वो तो सुन नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मुस्लिम जैसा मोहम्मद प्रॉफिट अगर उसी प्रकार के सिद्धांत, सनातन धर्म के सिद्धांतों का अगर वहां पर प्रचार करने लगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए उनको अपने ही उनका ही स्तर के अनुसार बातें कही जा रही। बट वही सनातन धर्म आप देखिए, भगवदगीता भागवतम कैसा लोगों को बोला गया, भगवदगीता अर्जुन जैसा एक महान व्यक्ति को बोला गया है। अर्जुन कितना आत्मसंयमी है। जब उर्वशी स्वयं आकर जब अर्जुन को प्रपोज करती है कि मैं आपकी आपकी संग लेना चाहता हूं करके, देन अर्जुन तो मना कर देते हैं, मैं तो आपको एक माँ की तरह देखता हूँ, मैं आपको इस प्रकार से सोच ही नहीं सकता हूँ करके। तब जाकर उर्वशी शाप देती है तुम नपुंसक बन जाओगे। तो आप मतलब फिर अर्जुन के स्तर देखिए, बाकी इन लोगों के स्तर देखिए, तो उस प्रकार की स्तर के लोगों के साथ बात की जा रही, इसलिए बहुत ही ऊंचा सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है सनातन धर्म के अंतर्गत। तो इसलिए
ये धर्म की कंपैरिजन जो है हमने एक संक्षिप्त में बता दिया। ये क्वेश्चन कवर हो गया, कुछ पार्ट बचा है इसमें? हाँ नहीं, ये कवर हो ठीक। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी का ही है कि हम लोग में देखा जाता है कि जैसे गीता में हम सीखते हैं कि अनासक्ति हमें विकसित करनी चाहिए और मोह को कम करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जैसे इस्कॉन मंदिरों में हम देखते हैं कि बहुत सारा लक्ष्मी मंदिर के भव्य निर्माण में लगा दिया जाता है। तो इसमें हमें इसे हम परोपकार के कार्य में भी लगा सकते हैं। ये सब देख के अच्छा शांति तो मिलती है, लेकिन क्या ये मनुष्य का ही प्रेम के, भगवान के प्रेम का आडंबर नहीं है? इसको कैसे समझा जाए? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। देखिए, जब सरल जीवन की बात की जाती है, सरल जीवन अपने लिए, बट ऐश्वर्य भगवान के लिए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भगवान के लिए ऐश्वर्य की खर्च करनी चाहिए, बट अपने लिए जब हम खुद का जीवन जीते हैं तब हमें सरलता की अभ्यास करनी चाहिए। हम जब सरलता की बात आती है तब भगवान के ऊपर नहीं थोपना है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जो लोग परोपकारी की बातें जो कर रहे हैं, केवल अगर अमेरिका के लोग एक साल परफ्यूम उपयोग करना बंद करते हैं ना, पूरा साल भर हम इस दुनिया के सभी लोगों को खिला सकते हैं, कोई भूखे नहीं मरेगा, सभी लोगों को पेट भर के खिला सकते हैं, सारा सैनिटाइजेशन के अरेंजमेंट सब कुछ कर सकते हैं। सभी लोगों को परफ्यूम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंट लगाने में, डियो लगाने में, लिपस्टिक लगाने में, इसमें जब खर्च करते हैं तब याद नहीं आता है। जब भगवान के लिए जब खर्च किया जाता है, वही भगवान का ही पैसा भगवान के लिए जब खर्च किया जाता है तब दुख लगने लगती है। भगवान पे इतना क्यों चढ़ा रहे हैं, भगवान के लिए इतना अच्छा मंदिर बना रहे हैं। जब हम अपने लिए जब घर बनाते हैं, सुंदर मंदिर, सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर सा बेडरूम डेकोरेट करते हैं, बहुत, हम बिस्तर में भी तो सो सकते हैं, चटाई में सो सकते हैं, बट क्यों नहीं सोते हैं? क्या चटाई पे सोने पे नींद नहीं आता? चटाई पे सोने पर भी नींद आता है, बट फिर भी हमें बिस्तर चाहिए। जब भगवान की सब कुछ है, जब भगवान की सेवा में जब खर्च किया जाता है तब हम क्यों ईर्ष्या होती है? तो ये बात हमें समझना चाहिए। ये तो हम देखिए, हम अपने ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं ये सारा चोरी के माल है। सब कुछ भगवान की है, भगवान की हम उठाकर हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। जो भी हमने कपड़ा पहना, जो भी आज खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी हम भोग कर रहे हैं, जो भी घर में हम रह रहे हैं, वो सब कुछ भगवान की है। भगवान का सारा चीज उठाकर चोरी करके हम खुद भोग रहे हैं। जब भगवान का पैसा भगवान के ऊपर ही भगवान के लिए खर्च किया जाता है, then हम दिक्कत क्यों हो रहे हैं? ये बात है। एंड फिर दूसरा, जब आप जैसे उदाहरण के लिए भक्तों का जीवन देखिए, भक्त लोग तो वो तो ऑल्दो इतना अपलैंड मंदिर में हम हैं, बट फिर भी हमारा जीवन हम प्रयास ही करते हैं कि जितने सरल से सरल हो। हम अपने पास उतने ही वस्त्र रखते हैं जितना हमारे लिए आवश्यक हो। जैसे जनरली एक एक ब्रह्मचारी के पास 3-3 जोड़ी ही वस्त्र रहता है। जो हम आज पहनते हैं, कल उसी को आज धोकर फिर कल पहनते हैं। तो इस प्रकार से वही 3 जोड़ियों में पूरा साल चला देते हैं। एंड फिर सोते कहा, कोई डनलॉप पिलो पे लगाकर बेड पे नहीं सोते, चटाई पे सोते हैं। ऑल्दो यहाँ पर सारे सुविधाएं उपलब्ध है, बट सरलता हमारे लिए है, भगवान के लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हम हैं। And this is how we utilize everything in the service of God. अगर हम इन चीजों को अपने लिए भोगने के लिए उपयोग करेंगे, then ये सारा हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। वही चीज है, भगवान की सेवा में उपयोग करने का तरीका ही हमें हमारा वैदिक शास्त्र सिखाती है। इसलिए आप पुराने जमाने से आप देखिए कितने कितने भव्य मंदिर के निर्माण होता है। ऑल्दो हम कहीं सड़क पे भी ले जाकर हम प्रवचन तो दे देंगे, बट आने वाला कौन है? आने वाला कौन? इतना भव्य मंदिर है, तभी तो लोग कम से कम भव्य मंदिर को देखने के लिए तो आ रहे हैं। उसकी वजह से फिर प्रचार कार्य चालू रहता है। सड़क पे तो इतने मंदिर है, वो कहाँ पर कौन जा रहे हैं देखिए। तभी भगवान के मंदिर इतना भव्य निर्माण किया जाता है, जिससे लोग आकर्षित होकर कम से कम उस भव्यता को देखने के लिए आएंगे, फिर इस प्रकार से भगवान के दर्शन करेंगे, उस बहाने पे कुछ सुनेंगे, कुछ प्रसाद लेंगे, तद्वारा उनकी उद्धार होगी।
इसलिए भगवान के लिए सारा कुछ किया जाता है। तो ये बात हमें समझना चाहिए। एंड जितना हम बेकार में अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, वो पैसा हम क्यों नहीं बचाकर हम गरीबों को नहीं खिलाते हैं? हम क्यों नहीं वो सारा सारा पैसा क्यों ये नहीं करते हैं? जितना खाना हम फेंकते हैं डस्टबिन में, या जितना हम चीजें हम व्यर्थ करते हैं, वो सारा चीजें हम उपयोग करनी चाहिए। राधा दर भगवान की सेवा में कटौती करने के बजाय हम जो भोग रहे हैं उसमें कटौती करनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि हमें शास्त्रों के अनुसार भी अधिकार ही नहीं है जितना जरूरत है उससे ज्यादा लेने की। इसलिए हम भगवद में क्या कहा, शरीरम केवलम कर्मा, केवल शरीर को बनाकर रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जितना जो कुछ भी जरूरत है उतने ही हमें रखने के अधिकार है, बाकी और कुछ रखने का अधिकार ही नहीं है। तो इस प्रकार से समझनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। क्योंकि कई लोगों को मन में होता है बट कोई पूछ नहीं पाता है। आपने बहुत सुंदर प्रकार से आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी की मुकेश शर्मा प्रभु जी का है कि एक गृहस्थ को कब और कैसे भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करना चाहिए, और इनका दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या है। वापस प्रश्न पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी कि एक गृहस्थ को कब से भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है मृत्यु के बाद क्या है। एक गृहस्थ को, देखिए भक्ति में गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी कोई मतलब नहीं। व्यक्ति को शास्त्र में कहा जाता है कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। हम ऑलरेडी बहुत 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 लेट है। कहीं कोई 25 साल लेट है, कोई 30 साल लेट है, कोई 50 साल लेट है, बट सभी लोग बहुत लेट हो गए। इसलिए हम आप सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग कम से कम अभी से क्यों ना हो भक्ति को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके आगे बढ़िए। इट इज ऑलरेडी लेट। 5 साल की उम्र से करना था तो आप अभी ऑलरेडी लेट हो। अभी तुरंत की तुरंत शुरू कर दीजिए भक्ति करना। भक्ति करना मतलब क्या क्या मैंने कल कहा था, ABCD फॉर्मूला याद रखिए। तो सारे चीजों को आप करना शुरू कर दीजिए अभी से। दूसरा, मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जो है पुनर्जन्म है। वी विल टेक बर्थ अगेन। जिस प्रकार की इच्छाओं के साथ, जैसा भगवद्गीता में कहा जाता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव बाधितः। जिस प्रकार की भावना में, जिस प्रकार की इच्छाओं के साथ हम अपना शरीर छोड़ते हैं, उसी प्रकार की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, उसी भावना का पुष्टि करने के लिए ही हमें अगला शरीर हमें मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई मांसाहार खाने में बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है, मांस खाते 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 जो है उनको आखिर समय में मांस खाने का ही इच्छा के साथ वो मर जाता है। देन भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें मांस ही खाना है तो अभी तो पका कर खाना पड़ता है, मैं तुम्हें एक ऐसा शरीर दूंगा जहां पर आपको पका कर भी खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, सीधा डायरेक्ट खा सकते हो, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा बना दूंगा जिससे आप मांस को अच्छा से पका सकते हो। अभी आपका जो है दांत भी उस प्रकार की नहीं है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम उस प्रकार की है, देन आपकी सारा व्यवस्था में कर दूंगा करके भगवान हमें एक कुत्ता का शरीर या बिल्ली का शरीर या शेर की शरीर दे देते हैं, जिस योनि में हमें मांसाहार खाने के लिए उपलब्धियां प्राप्त है। तो उस प्रकार से होता है। तो आप वेट मत करो गृहस्थ जीवन में भक्ति करने के लिए। थोड़ा सा समय के बाद, तो लोग कहते हैं कि बूढ़े बनने के बाद भक्ति करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न है कि बूढ़े बनने तक आप होंगे क्या? क्या गारंटी है कि आप होंगे? कितने लोग 40-50 साल में ही बैग पैक करके निकल जाते हैं, 40-50 साल में ही खत्म हो जाता है। तो ये भी बात है। एंड फिर दूसरा बात, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा है क्या? जब बाल सफेद हो जाए तो उसे बुढ़ापा कहा जाएगी, या दांत टूट जाएगी तब बुढ़ापा कहा जाएगी, जब टांग टूट जाएगी तब बुढ़ापा कहा जाएगी? बुढ़ापा है क्या? हम ऑलरेडी बूढ़ा बन ही चुके हैं। तभी अंग्रेजी में पूछा जाता है ना, जब किसी को उम्र पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगी? हाउ ओल्ड आर यू? कितना बूढ़े बन गया आप?
कितने बूढ़े बन गए, क्योंकि ऑलरेडी पहला दिन के बाद ही बूढ़ा बन गया व्यक्ति। एंड बूढ़े बनने के बाद कर भी क्या पाओगे? अगर हम कहेंगे प्रभु जी गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं, चलेंगे? वहां प्रभु जी हम चलेंगे, बट रिक्शा में बैठ कर करेंगे। प्रभु जी कल जन्माष्टमी आ रहे, क्या उपवास करेंगे? नहीं प्रभु जी, डायबिटीज है, हमें हर 2 घंटे में खाना खाना पड़ता है, हम 2 घंटे से ज्यादा हम उठ नहीं पाएंगे, तो कौन सा उपवास कर पाएंगे? अगर हम पूछे कि प्रभु जी क्या आप सेवा कर लोगे, कहेंगे प्रभु जी हमारा हाथ पैर हिलता ही नहीं सही से, हम क्या उठा पाएंगे, कौन सा प्रसाद सेवा कर पाएंगे? प्रसाद खा सकते बट सेवा दे नहीं पाएंगे, तो उसी के लिए रह जाएंगे बूढ़ा बनने के बाद, कोई काम का नहीं। जब कुछ भी हम भगवान को समर्पित करते हैं, खराब होने के बाद तो नहीं देते ना। जब फूल हम भगवान को दे रहे हैं, क्या बिल्कुल सूखने के बाद, सड़ जाने के बाद, सारे पत्ते वत्ते गिर जाने के बाद हम फूल भगवान का अर्पण करते हैं? बिल्कुल ताजा ताजा फूल भगवान का अर्पण करते हैं, ताजा ना। तो ताजा अर्पण करो बिल्कुल। अभी के समय से ऑलरेडी ताजा तो आधा मुरझा गया है, तो कम से कम अभी तो अर्पण करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे नेक्स्ट। लास्ट प्रश्न है प्रभु जी कि हम सही समय पर सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ये चीज हम कैसे विकसित कर सकते हैं अपने में? देखिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब कुछ निर्भर होता है योर स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मन की क्या स्थिति है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर आपके मन की स्थिति ठीक नहीं है, चेतना की स्थिति ठीक नहीं है, देन फिर व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। हमेशा कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, कहीं ना कहीं झुकाव इत्यादि चीजें उनकी डिसीजन मेकिंग में दिखाई पड़ेगी, कभी राइटियसनेस नहीं आएगी। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग को हमें अप्रोप्रिएट करना है, सबसे पहला अप्रोप्रिएट नॉलेज लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सही प्रकार के ज्ञान होने चाहिए, धर्म की क्या सिद्धांत है, भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, भागवत में क्या बोल रहे हैं, तो ये होनी चाहिए। एंड दूसरा, जब भक्तों की संगति में रहना चाहिए, जब भक्तों के रंग संगति में भक्तों के साथ मिलकर आप सेवा करेंगे, देन आप देखेंगे उनकी डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से हो रहे हैं, देन उससे भी हमें ट्रेनिंग मिलेगा। एक तो शास्त्र से ट्रेनिंग मिलेगा, दूसरा भक्तों के संग में सेवा करने से भी हमें ट्रेनिंग मिलेगा। एंड फिर तीसरा, जब आप चैंटिंग वगैरह करेंगे, तो चैंटिंग करते वक्त भी काफी डिसीजन मेकिंग करना होता है, एंड उस समय भी आपके माइंड की सटल ट्रेनिंग हो जा रही है डिसीजन मेकिंग के लिए। बिकॉज चैंटिंग में हर बार आपके पास 2 प्रकार के विचार होता है, एक तो कृष्ण के संबंधित विचार है, दूसरा कृष्ण का विपरीत विचार है। आपको डिसीजन लेना होता है कृष्ण के संबंधित विचार को छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से जब आप अपने माइंड को बार बार ट्रेन करेंगे चैंटिंग करने के द्वारा कृष्ण के संबंधित चीजों को छोड़ने के लिए, देन आपकी मसल्स बढ़ जाएगी, मसल्स बढ़ जाएगी। देन कठिन परिस्थितियां आने पर भी आप सही प्रकार के डिसीजन को आप ले पाएंगे और उसके ऊपर खड़े रह पाएंगे। कई बार हमें पता तो होता है सही क्या है, फिर भी हम खड़े नहीं रह पाते क्योंकि बहुत मसल्स वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो वैसे मसल्स बढ़ाइए चैंटिंग करके, और राइट डिसीजन प्रोसेस सीखिए, नॉलेज शास्त्र के ज्ञान स्वीकार करके, भक्तों को संग में सेवा करके। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट ओके प्रभु जी, अभी इसमें क्वेश्चंस तो नहीं है, शुड वी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम लाइव डिवोटीज? हाँ ठीक है, समय तो हो गया प्रभु जी। ओके ठीक है, तो हम लोग, ओके ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। ओके, जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए है। इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे सारे वैदिक ग्रंथों को का नॉलेज देकर, पर प्रभु जी जैसे महाभारत का युद्ध के अंदर अर्जुन की स्थिति जिसमें भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया कि युद्ध करना ही इस समय तुम्हारा धर्म है। आज के सिनेरियो में हिंदू धर्म, मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को केवल इसलिए ही मार दिया जाता है कि वो उस धर्म को मानते हैं, और इसके लिए कोई आवाज भी रेज नहीं करता। अभी कश्मीर के अंदर तीन लोगों को इस तरह से अभी रिसेंटली मारा है, उनका सिर्फ धर्म पूछ के कि आप कौन मुसलमान है वो अलग हो जाए, जो बच्चे वो उनको मार दिया गया।
तो हमारे शास्त्र के साथ हमारे जितने भी देवी देवता हैं और इवन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपना सुदर्शन चक्र अपने पास रखा करते थे। तो शास्त्र के साथ हमें शस्त्रों के ऊपर भी क्यों नहीं रिलाई करना चाहिए? जितने भी हमारे देवी देवता हैं आज की डेट में, वो सब भी अपने पास कोई ना कोई आयुध रखते थे। वो इसका बात का इंडिकेट करते थे कि शक्ति के आगे ही सब चीजें, मतलब हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो भी अपने पास वो शस्त्र विद्या खुद देते थे। पर जो अर्जुन को जिन्होंने सिखाया वो ऋषि थे, जिन्होंने सिखाया उनको आयुध विद्या। तो प्रभु जी, और आपने भी अभी अपने प्रवचन के अंदर कहा कि अगर कोई अहिंसा आपको मारने के लिए आता है और जिसकी ये ड्यूटी है आपको बचाना और वो आपको बचाता नहीं है, तो उस समय आपका ये कर्तव्य हो जाता है कि अपनी स्वयं की रक्षा करें। आज हिंदू धर्म अपने शास्त्रों के माध्यम से, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हमारे अंदर ये संस्कार है कि सबको प्रेम करो और किसी दुखी की सेवा करो और देखिए, किसी मैं को भी। समझ गया आपकी बात। जी बात समझ गया। देखिए, इसमें एक बात यह है कि ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत क्षत्रियों का यही मुख्य काम है, धर्म की परिरक्षण करना। तो उसके लिए हथियार भी उठाना पड़े, फिर भी हथियार उठाकर भी क्यों ना हो। क्षत्रिय शब्द का ही अर्थ है, क्षत मतलब किसी प्रकार की हानि, त्रिया मतलब त्रायते। जो क्षत त्रायते इति क्षत्रिय कहा जाता है। जो समस्याओं से हमें बचाता है वो क्षत्रिय है। तो उस प्रकार से उसके लिए क्षत्रियों को आयुधों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो उस प्रकार की एक क्षत्रिय का ही काम है इस प्रकार से ये सारी चीजें धर्म का परिरक्षण करना। निश्चित रूप से अगर कहीं पर धर्म का परिरक्षण करने के लिए हमें हथियार भी उठाना पड़े तो फिर भी उठाना पड़ सकता है। उसके लिए एक वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत क्षत्रियों का ये मुख्य कर्तव्य होता है, बट ब्राह्मणों का इस प्रकार की नहीं होता। ब्राह्मण तो शास्त्र के आधार पर ही वो चलता है, और क्षत्रिय को शस्त्र उठानी चाहिए, ब्राह्मण को शास्त्र उठानी चाहिए। फिर इंटरचेंज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि आज इस्कॉन इतना अच्छा काम कर रहा है अपने वैदिक ग्रंथों की और मतलब ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से ज्ञान को प्रसारित करता है, पर आपने देखा होगा कि जो पुराने जो बाकी के सनातनी हैं जो देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा करते हैं, वो खुद इस्कॉन का विरोध करते हैं। वो इस्कॉन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई और धर्म का काम हो रहा है। वो इस्कॉन के लोगों को ये आक्षेप करते हैं कि मतलब ये लोग तो सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना पैसा दुनिया से देश के बाहर भेज रहे हैं, ये तो अंग्रेजों का धर्म है। ज्यादातर आपने देखा होगा एक आम हिंदुस्तानी आप प्रचार करने जाते हैं तो सबसे पहले वो कहता है नहीं नहीं हमें क्या जरूरत है, हम तो इसको मानते हैं, हम इस्कॉन को नहीं मानते। वो इस्कॉन को बिल्कुल एक सेपरेटिस्ट उसके अंदर देखा है। तो इस बारे में प्रभु जी आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली जब किसी देखिए, हमेशा ये बात तो देखा ही जाता है, जब भी कुछ अच्छा चीज करने के लिए प्रयास होता है देन उसका कई विपरीत शक्तियां खड़ा हो ही जाता है। बट हमें अपने मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है करके, सही या गलत है करके हम समझते हुए हम सही चीजों को आगे बढ़ाते जाना होगा। क्योंकि जैसा हम सुनते ही है, जब हाथी चलती है कुत्ते तो भौंकते ही रहेगी। अगर कुत्ते भौंक रही करके हाथी रुक जाएगी देन फिर हाथी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाथी को इग्नोर ही कर देनी चाहिए। कुत्तों को इग्नोर कर देनी, ठीक है, वो तो उनकी स्वभाव है भौंकना, तो वो तो भौंकता ही रहेगी, बट हमें आगे बढ़ना है करके आगे बढ़ना है। तो हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग। अनेक प्रकार की अफवाहें लोग फैलाते हैं, बट हमें बिकॉज मैंने यही देखा है कि ऑल्दो कई बार कई लोग कई प्रकार की गलतियां कर भी सकते हैं, बट जो सिद्धांतों की प्रतिपादन इस्कॉन के अंतर्गत की गई है वो मैंने समझा कि बिल्कुल सही है। अगर कोई इन चीजों को सही प्रकार के पालन नहीं कर रहे देन फिर उस व्यक्ति का कमी है, ना कि सिद्धांतों की। सिद्धांत बिल्कुल सही है तो इन्हीं का हमें पालन करनी चाहिए।
ठीक है जितेंद्र, मे बी हम और डिस्कशन हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। प्रभु जी एक मेरा आखिरी सवाल ये है, एक मेरा इससे रिलेटेड ही सवाल है। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि क्षत्रियों को अपना काम करना चाहिए, ब्राह्मणों को अपना काम करना चाहिए, पर प्रभु जी हमारी संस्कृति इतनी रिच थी, नालंदा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसके अंदर मतलब ऋषियों ने अपनी पूरी की पूरी ज्ञान को उसके अंदर मतलब समाया था, और आतताइयों ने आकर उसको मिनटों में नष्ट कर दिया। और आज भी हमारे हमारे कई लेवल्स पर हमारे जो धर्म है उनको मतलब डिसगार्ड किया जा रहा है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के कई वॉल्यूम्स निकाल दिए, उनके अंदर ऊपर भगवत गीता होती है, अंदर उसके अंदर हिंदू धर्म के उसके अंदर दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं। तो प्रभु जी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमें इन चीजों को ना केवल मतलब शास्त्रिक उससे वो किया जाए, बल्कि ताकत के रूप में भी उनको उसको खत्म किया जाए, क्योंकि बाकी धर्म तो ताकत के दर पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। डेफिनेटली उस प्रकार के स्वभाव के लोग, जैसे क्षत्रिय स्वभाव के लोग, उन लोगों को एकत्रित होनी चाहिए, फिर उन लोगों को डेफिनेटली इस प्रकार की इन चीजों पे काम करनी चाहिए। इसका हम विपरीत हम नहीं कह रहे, बल्कि इस प्रकार का भी इंतजाम होनी चाहिए। नहीं तो फिर सभी लोग आकर मारपीट करके खत्म कर देंगे सब कुछ। तो इस प्रकार से दोनों ही तरह का काम होनी चाहिए, एक तो शास्त्रों के आधार पर प्रचार और शस्त्रों के आधार पर परिरक्षण, दोनों ही। यस सुनो। हेलो, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो तकरीबन 10 घंटे तक काम करते हैं, तो उस दौरान हम भगवान से में भक्ति कैसे लगा सकते हैं और भगवान से कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? कि यूजुअली मैं ऐसा फील करता हूँ कि वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं रह पाता भगवान, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता काम की वजह से। तो मुझे प्रभु जी ऐसा कोई रास्ता बताएं जिसमें मैं अपना काम भी कर सकूं और उस 10 घंटे के दौरान भगवान से कनेक्टेड भी रह सकूं। पहला मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भगवान में चिंतन करने की बात करते हैं या फिर भगवान में ध्यान लगाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये क्या भगवान के बारे में हम सोचें, या फिर भगवान का हम कैसे क्या स्वरूप अपने मन में लाएं? जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण का मंत्र करते हैं, तो क्या हम सोचें? क्योंकि उस दौरान भी हमारे दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स आते रहते हैं। तो भगवान में चिंतन ध्यान केंद्रित करने का कोई ऐसा बता दें प्रभु जी, ताकि उसी चीज को हम देखें और हमारा वो काम भी सिद्धि हो जाए उससे जो है। थैंक यू, नाइस। इसमें अपने जॉब में आपको इस प्रकार से करनी चाहिए, कम से कम अपने जॉब के अंतर्गत आप 3 बार भगवान के स्मरण करने का नियम रख लीजिए। एक तो काम शुरू करने के पहले, काम खत्म होने के बाद, और कभी ना कभी काम के बीच में। इस प्रकार से कम इस प्रकार का भी नियम आप बना लेंगे, कम से कम आप पूरा काम में कम से कम 3 बार तो आप स्मरण कर पा रहे। तो आप काम शुरू करने के पहले, काम खत्म होने के बाद, अब काम के कभी ना कभी बीच में। इस प्रकार से 3 बार आप भगवान का स्मरण करिए, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं भगवत स्मृति अपना जॉब करने के दौरान भी। एंड दूसरा पॉइंट, हम जो भी जैसे हमने भगवत गीता के अंदर कई बार समझाया, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर उसकी फल को हम भगवान की सेवा में हम उपयोग करें, देन वो केवल साधारण कर्म नहीं रह जाता, बल्कि वो कर्म योग बन जाता है। उसी प्रकार से जो भी हम कमाई कर रहे हैं, अगर उसकी कुछ हिस्सा अगर हम भगवान की सेवा में, हम भगवान की भगवद गीता का वितरण करने में हो, या प्रसाद बांटने में हो, या उस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से आप भगवान की सेवा में उपयोग कर पाए, देन फिर उससे भी आपकी वो कर्म जो है वो कर्म योग बन जाएगी। एंड तीसरा, आप और कुछ समय के बाद, अभी से नहीं, और कुछ समय के बाद आप जब खुद चीजें समझने लगेंगे, देन आप स्वयं भी अपने ऑफिस के अंतर्गत भी भगवान के विषय में जहां पर भी हो सके आप प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा मैं भी जब ऑफिस में रहते थे, तब हम भी थोड़ा बहुत इस प्रकार से प्रयास किया, तो उसकी वजह से शायद कोई वक्त बन पाया या नहीं बन पाया, कम से कम इतना तो होता ही था, जब भी कोई मेरे से बात करने आते थे, वो केवल भगवान का ही विषय में बात करते थे, कोई और अन्य विषय में बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति तो केवल भगवान के विषय में बात करेगा, और उनको कुछ देना है,
वो प्रसाद ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा, उनको कन्विंस्ड है, वो कन्विंस्ड है कि ये तो कुछ नहीं खाएगी, तो केवल भगवान का प्रसाद खाएगा। देन इसलिए मुझे अगर कुछ देना भी है तो वो लोग अगर अपना केक कटिंग बर्थडे पार्टी जब भी होता था फिर वो लोग खाते थे, पर मुझे नहीं देते थे। बट अब मेरे लिए कुछ प्रसाद अलग से अगर कहीं से वो ले आए हैं तो फिर वो मुझे दिया करते थे। उस प्रकार से भी मेरे बाकी लोग मेरे लिए बाधा बनने के बजाय मेरे लिए सपोर्टिंग बन गए, बिकॉज दे हैव सीन दैट अच्छा ये व्यक्ति जो है पहले तो मजाक उठाएंगे खूब, बट व्हेन दे सी दैट यस दिस पर्सन इज सिंसियर एंड सीरियस एंड ही इज, मतलब वो हिलता नहीं, अपने सिद्धांतों पे खड़े हैं, देन पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, देन पीपल विल रिस्पेक्ट अस, देन फिर अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देन उस प्रकार से आप प्रचार करिए एंड अपना सिद्धांतों पे आप टिके रहिए एंड आप खुद अच्छा से भक्ति करिए, एंड सब कुछ अलाइन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। एंड दूसरा, जब करते वक्त क्या सोचना चाहिए? जब करते वक्त बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुख्य चीज यही है हम स्पष्ट रूप से उच्चारण करें और ध्यानपूर्वक सुने। एंड अगर हमें कुछ देखना चाहते हैं, अब भगवान की चित्र को, राधा कृष्ण की पट को आप आगे रख दीजिए, राधा कृष्ण की पट को देखते हुए आप जप कर सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र के स्टिकर को लगा दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हुए भी आप जप कर सकते हैं। उस प्रकार से भगवान के संबंधित चित्र को ही देखते हुए आपको जप करनी चाहिए। बाकी मतलब अन्य लीला, इवन भगवान के संबंधित लीलाओं के विषय में इत्यादि इत्यादि चीजें सोचना भी अभी रिकमेंडेड नहीं है। रादर अभी के समय पे इतना ही रिकमेंडेड है, प्रैक्टिकल तौर पर आप स्पष्ट रूप से उच्चारण करिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और भगवान के चित्र को देख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र देख सकते हैं, इतना आप करिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट विजय प्रभु। हेलो, यस, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मेरा पहले भी यही सवाल था थोड़ा सा, बट मेरे को अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हम आत्मा के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, बट आत्मा का मैनिफेस्टेशन क्या है? आत्मा है क्या? मतलब हाउ कैन आई से व्हाट इज आत्मा? हम तो फीचर्स में बता रहे हैं कि ये इसको मारा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, ये शाश्वत है, बट आई मीन हाउ कैन आई फील व्हाट इज आत्मा? आई एम डिस्टर्ब्ड ऑन दिस। अच्छा, जिस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप में बताया जाए, जिस प्रकार ये भगवान का ही अंश है आत्मा, जैसे भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ममई वांशा, हर एक आत्मा जो है भगवान का ही अंश है, और भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। उनकी शरीर, भगवान की शरीर जो है सच्चिदानंद मटेरियल से बना हुआ है। जिस प्रकार से हमारा शरीर अभी कौन सा मटेरियल से बनी है? 5 एलिमेंट्स से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन 5 चीजों से हमारा शरीर बनी है। उसी प्रकार से आत्मा कौन सी एलिमेंट से बना है? सत चित आनंद, इस पदार्थ से बना है, इसलिए सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। एंड इसका साइज क्या है? 1/10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। एंड फिर इसका लोकेशन कहाँ पर स्थित है? यह हमारा हृदय में स्थित है, तो इस प्रकार से हमने आत्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी बताया, आत्मा का साइज बताया, और आत्मा का लोकेशन हमने बता दिया। और आत्मा निराकार नहीं है, ज्योति नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा का रूप है, बट अभी के समय पे वो एक बीज, एक सीड फॉर्म में है। उस प्रकार से आत्मा का स्वरूप भी है। तो ये सारे बातें हमने बताई। एंड आत्मा की अस्तित्व को हम कैसे फील कर सकते हैं? जैसा हमने बहुत सरल सा उदाहरण हमने दिया है कि we say that this is my hand, this is my body, these are my eyes, these are my ears, but who are you to whom all of these belong to? आप कौन हो जिनके ये सारा कुछ बिलोंग करती है? सबसे ये प्रश्न के ऊपर आपको खुद चिंतन करना होगा। यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस। देखिए, हम जो है, हम एक
एक काइंड ऑफ एक बाउंड्रीज कहो या एक प्रिंसिपल्स देंगे जिसके आधार पर आपको सोचना चाहिए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक, आप खुद सोचना भी चाहिए। बिकॉज ये भागवतम के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति को कंटेम्पलेशन करनी चाहिए, तब जाकर ये कन्विक्शन डेवलप होगा। अगर व्यक्ति जो सोचता नहीं है उनको कभी कंटेम्पलेशन डेवलप नहीं होगा। यू क्वेश्चन योरसेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर जैसा आप कोई जब आपसे पूछते हैं हु आर यू, तुरंत हम जवाब देते हैं आई एम मिस्टर विजय, I am working with so and so company and have did my masters from so and so, and I'm stationed in so and so sector, and इस प्रकार से मैं इतने उम्र का हूँ। ये सारे बातें कहते हैं, बट आप अपने आप से पूछिए क्या ये सारा आपकी पहचान है? ये सारा हमारी पहचान है? अगर यही वाला प्रश्न आप जॉब करने के पहले पूछा जाए, देन फिर आप जो अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने विषय में वो सारा वो गलत हुआ ना, क्योंकि जॉब करने के पहले आप केवल एमटेक थे, मास्टर्स थे, बट आपके पास कोई जॉब नहीं था, कोई घर नहीं था। तो इसका मतलब जो आइडेंटिफिकेशन आप अपने विषय में अभी के समय बता रहे हो वो गलत है। एंड वही अगर मास्टर्स के पहले पूछा जाए, एंड वही जो हम अपने आप को अपने नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आपके नामकरण होने के पहले आपसे पूछा जाए हु आर यू, देन क्या उस समय हमारे पास कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है अपने विषय में? क्या हमारी आइडेंटिटी उस समय नहीं है? बट द फैक्ट इज दैट हमारा आइडेंटिटी उस समय भी है और अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और हमारी आइडेंटिटी में एक सुपरफिशियल तौर पर परिवर्तन हम जो बताते हैं वो केवल एक सुपरफिशियल तौर पर है, बट एक्चुअल आइडेंटिटी में जो द फीलिंग ऑफ आईनेस दैट यू हैव, दैट यू कैरी सिंस योर बर्थ, आप अपने जन्म से जो फीलिंग ऑफ आईनेस जो आप कैरी करते मैं करके, वो बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। एंड दैट फीलिंग ऑफ आईनेस से हम समझ सकते हैं। एंड फिर तीसरा, आत्मा की अस्तित्व के विषय में द बेस्ट सिम्टम इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल विद इन द बॉडी। जैसा आत्मा हमारा शरीर से गायब हो जाती है, वैसे ही सारा शरीर में चेतना खत्म हो जाती है। शरीर में चेतना खत्म हो जाने का मतलब है शरीर की किसी भी कोने पे स्पर्श करने पे तुरंत आपको एक ऐसा इंडिकेशन मिल जाता है कि आपको किसी ने स्पर्श किया हो। आंखें बंद करके भी आप कह सकते हो कि उन्होंने मेरे पैर पे स्पर्श किया, उन्होंने मेरे हाथ पे स्पर्श किया करके आप बता सकते हो, बिकॉज आपकी चेतना जो है पूरा शरीर में फैला हुआ है। एंड जैसा आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है, वैसे ही आपका ये कॉन्शियसनेस जो है कट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपको कोई पता ही नहीं, मतलब पता चलने के लिए आप है ही नहीं अंदर शरीर में। तो इस प्रकार से इन सारे बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं। वैसे साइंस के अंतर्गत भी दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस। आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंसेस तो नहीं, आफ्टर लाइफ रिसर्च। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप एक्सप्लोर करिए साइंस के अंतर्गत भी। इन तीनों पे कई पुस्तकें लिखी गई हैं एंड कई केस स्टडीज है। इन सारे केस स्टडीज को आप पढ़कर आपको खुद ही पता चलेगा कि आत्मा मतलब आत्मा की अस्तित्व के विषय में खुद ही पता चलेगा। तो इसलिए मैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी आत्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लोकेशन, उनकी आकार इत्यादि चीजें मैंने बताया, एंड फिर उनके अस्तित्व के विषय में भी कई प्रमाण मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैं संदीप दुबे हरिद्वार से। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मंदिरों में हम ढोलक वगैरह यूज करते हैं तो उसमें लेदर ही चढ़ा होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम लेदर के शूज या बेल्ट अगर पहनते हैं तो ये गलत है या सही है? ये गलत है। गलत है? ये गलत है क्योंकि देखिए, जो कोई भी चीज हम शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर हमें करनी चाहिए। वैसा शास्त्र में कहा जाता है कि किसी भी पशु का विष्ठा या स्टूल या मल
ये बहुत ही गंदा चीज है, इसके स्पर्श करने पे व्यक्ति को नहाना चाहिए। एंड दूसरी ओर शास्त्रों में ये भी बात कहा जाता है कि गाय का जो मल है, जिसे गोबर कहा जाता है, उसे स्पर्श करने की बात क्या, उसे भगवान जहां पर विराजमान होंगे, विराजमान कराने के पहले वहां पर लेपन किया जाता है ताकि उसकी शुद्धिकरण करने, उनकी गाय के मल और मूत्र से वहां पर मार्जन किया जाता है ताकि वो उपयुक्त स्थान बने, वो स्वच्छ स्थान बने जिसे भगवान आकर वहां पर खड़े हो सके। तो दोनों कई विपरीत बातें लग सकता है, बट शास्त्रों के प्रमाण मतलब एक वैदिक इंजंक्शन की तरह हमें लेनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हम अपनी स्वयं का उपयोग के लिए ये मना की गई है इस प्रकार की चीजें, बट जब भगवान की सेवा में उपयोग करने की बात आता है, एंड वो भी एक शास्त्रों के प्रमाण के आधार पे हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मृदंग तो उसके बिना तो बनेगा नहीं, उसके लिए चाहिए। ठीक है, ओके प्रभु जी। प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये होता है कि प्रत्येक जो जीव हैं सबके अंदर एक आत्मा होती है, लेकिन देखा जाता है प्रभु जी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, आवाज कम हो गया। यस, उनकी टहनी को तोड़ के उगाड़ देते हैं तो वो फिर वो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो क्या जो टहनी हम तोड़ते हैं उसमें क्या दूसरा आत्मा उसी पेड़ से आता है या अलग से आता है, वो होता कैसे है? अब दोबारा बताइए, वो रूट्स के विषय में कह मेरा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे ये होता है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर एक आत्मा होती है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिनकी टहनी को तोड़ के अगर हम गाड़ देते हैं तो एक नया पौधा वो रूप ले लेता है। तो उस कंडीशन जो हम टहनी जो तोड़ते हैं पौधे से, क्या उसमें नया आत्मा आता है या पौधे के कारण ही उसमें आत्मा रह जाती है टहनी में, मीन्स होता क्या है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा रहता है। जैसा हमारे शरीर में ये थोड़ी है कि एक ही आत्मा है, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में आत्माएं हैं। कई कीड़े मकोड़े सारा कुछ तो आपके शरीर में है, पता नहीं है, आपको लग रही है ये शरीर मेरा ही है करके, बट डेफिनेटली आप प्रिंसिपल ऑक्यूपेंट हो। एक प्रिंसिपल ऑक्यूपेंट रहता है जो कि वो शरीर जो कि शरीर का मेन ऑक्यूपेंट रहता है। उसी प्रकार से पेड़ के अंदर भी अनेक प्रकार की आत्माएं हो सकती है, एंड अगर उस पेड़ की बनावटी में ही अगर इस प्रकार की क्षमता है, उसकी टहनी को तोड़कर उगाने पे पेड़ आ जाए, देन फिर डेफिनेटली उसके अंदर तो ऑलरेडी कई आत्माएं हैं, तो उन्हीं में से कोई ना कोई प्राइम ऑक्यूपेंट बनकर फिर वो पौधा, वो टहनी जो है वो पौधा बनने लगती है, बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, आवाज कट गया, म्यूट हो गया के सामने, लेकिन अभी दोबारा बताइए, आपका म्यूट हो गया बीच में ना। हाँ प्रभु जी, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जिसको हम जानते हैं या देखे हैं, लेकिन भगवान का तो हर जगह अलग अलग रहता है, तो मतलब कुछ सोचने पर एक जैसा नहीं आता है सोचने पर। तो कैसे ही करना चाहिए? जैसे जप करते हैं भगवान को सोचे तो हर मतलब समय अलग अलग मतलब एक ही चेहरा नहीं आता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस शिव विग्रह से भी आप आकर्षित हो, चाहे राधा गोविंद हो, चाहे राधा गोपीनाथ, राधा गोपाल, जो कोई भी हो, राधा कृष्ण, उनके ही आप स्मरण कर सकते हो, किसी एक का भी। अगर अलग अलग आने पर भी कोई नुकसान तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, बट फिर भी जब आप एक करना चाहेंगे देन उसको उनके प्रति आसक्ति भी बढ़ेगी उस प्रकार से करने से, देन फिर आप किसी एक के विषय में आप स्मरण कर सकते हो, उनका ही चित्र रख के उनको देखते हुए आप जप कर सकते हैं। उस प्रकार से अपना स्मरण को आप केंद्रित कर सकते हो एक ही रूप में, है ना। Yes, last question. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारी सोल रहती है, हमारा इंटेलिजेंस?
देखिए, अल्टीमेटली ये इंटेलिजेंस वगैरह कोई कॉन्शियस एलिमेंट्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देने का। वो कॉन्शियस जैसा एक्ट करती है जब तक आत्मा का कनेक्शन रहता है उसके साथ। जैसे उदाहरण के लिए, ये टेबल तभी हिलेगा जब मैं हिलाऊंगा, ये अपने आप पे हिल नहीं सकता। तो इसलिए कोई गलती होने पे क्या टेबल को हम कोई दोष ठहरा सकते हैं या मुझे ठहरानी चाहिए? मुझे ठहरानी चाहिए ना, मेरा दोष है, टेबल का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो आत्मा को लेनी होती है, आत्मा को लेनी होती है। तो उस प्रकार से इसलिए आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आत्मा को लेनी है। ठीक है ना? ओके, शायद एक ही हाथ अभी खड़ा है, निशा माता जी। आपको कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लीजिए, मुझे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे हमेशा कृष्णा जी के साथ में राधा जी का नाम लिया जाता है, जबकि उनकी पत्नी तो रुक्मणी जी थी, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये बहुत बड़ा रहस्य है, इतना डिटेल में तभी चर्चा नहीं हो पाएगी, बट हम संक्षिप्त बताएंगे कि राधा कृष्ण का ये युगल जोड़ी है। रुक्मिणी भी और जितने भी द्वारका की पत्नियां भी है, वो सभी का सभी गोपियों का ही अंश विस्तार है, गोपियों का ही विस्तार है सभी रानी। जब भगवान को दो प्रकार के रस होता है, स्वकीय और परकीय रस। जब भगवान को स्वकीय रस में आनंद लेना होता है, देन वही गोपियां भगवान की पटरानी बनकर, भगवान की पत्नियां बनकर भगवान के साथ आनंद लेती है, भगवान को वो आनंद प्रदान करती है। जब परकी भाव में भगवान को आनंद देना होता है, देन फिर गोपियों का ही रूप में भगवान को आनंद दिया जाता है। तो उस प्रकार से ये काफी अच्छी बातें हैं। तो उस प्रकार से ये जितने भी रानियां भी क्यों ना हो, वो सभी का सभी गोपियों का ही शरीर, मतलब गोपियों का ही अंश विस्तार है। तो इसलिए वो कोई अलग तो नहीं, कोई अलग तो नहीं है। दूसरा, राधा कृष्ण के विषय में कहा जाता है शास्त्रों में कि पारकीय भावे व्रजते प्रचार। भगवान कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही है कि पारकीय रस के प्रचार किए थे ब्रज में। इसलिए उसी प्रकार का संबंध जो राधा रानी के साथ है पारकीय रस में, तो वो संबंध के आधार पर ही भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ ही नाम लिया जाता है, राधा रानी के साथ नाम लिया जाता है। एंड राधा कृष्ण ये वैसा दोनों कोई अलग अलग नहीं है। शास्त्र में कहा जाता है कि राधा कृष्ण एक तनु है, राधा कृष्ण की आत्मा एक ही है, शरीर ही भिन्न है। वैसा एक और जगह पर शास्त्र में ये भी बात कहा जाता है कि देह भेदो गतो तौ, मतलब बहुत शुरुआत में राधा कृष्ण करके दो हुआ नहीं करते थे, एक ही व्यक्तित्व हुआ करते थे। वही व्यक्ति आगे जाकर राधा कृष्ण के रूप में विभाजन होते हैं, जिन्हें हम वही भगवान का ही फीमेल पार्ट है राधा एंड मेल कंपोनेंट है कृष्ण, उस प्रकार से बन जाते हैं। फिर आगे जाकर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः ही दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे बातों को वैसे समझने में बहुत समय लगेगा, बट आप पूछे तो हमने तो थोड़ा संक्षिप्त में बताया। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण की जो युगल जोड़ी है वो बहुत ही घनिष्ठतम संबंध है राधा और कृष्ण का, तो इसलिए फिर राधा और कृष्ण का ही नाम साथ में लिया जाता है।
और वैसा रुक्मिणी कृष्ण का भी मंदिर तो है ही, बट ज्यादा प्रचलित है राधा कृष्ण का, क्योंकि रुक्मिणी की प्रेम कृष्ण के प्रति उससे भी ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम है राधा रानी का कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति जो राधा रानी का प्रेम है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ है रुक्मिणी की तुलना में। ये बात रुक्मिणी स्वयं कहती है, रुक्मिणी स्वयं एक्सेप्ट करती है इस बात को। तो इसलिए राधा का प्रेम बहुत घनिष्ठ है, श्रेष्ठतम स्थान है राधा रानी का, बाकी अन्य गोपियों की तुलना में, रानियों की तुलना में, सभी की तुलना में, इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा रानी का। तभी राधा और कृष्ण का ही नाम लिया जाता है, अन्य किसी का। ठीक है ना? धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। कई प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास किया, फिर आज शाम को हम पुनः हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ने अपना आधा घंटा एक्सटेंड करके हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। प्रभु जी के बैक टू बैक क्लासेस होते हैं, तो आइडियली हम लोग प्रभु जी को पहले सबसे पहले धन्यवाद देते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अभी गुरु दक्षिणा भी होती है। तो प्रभु जी की भी इच्छा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से चैंटिंग करें। जैसे आप सभी ने इतने सारे प्रश्न पूछे और प्रभु जी ने इतना सारा डेडिकेशन टाइम दिया है, तो प्रभु जी की भी इच्छा है कि आप सभी लोग अच्छे से चैंटिंग करें, रेगुलर चैंटिंग सेशंस में आएं और भगवान का नाम लें और अच्छे से ऑथेंटिक लिटरेचर्स पढ़ें। तो ये भी प्रभु जी की इच्छा है, तो आप लोग भी प्रभु जी की इच्छा थोड़ा सा पूरा करने का प्रयास कीजिए। और जिन भक्तों के प्रश्न रह गए हैं वो प्रश्न फिर से उसी फॉर्म में हम शेयर करेंगे, तो उस फॉर्म में वो दोबारा से उसको पोस्ट कर सकते हैं। और जिनके प्रश्न नहीं बोल पाया मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये प्रभु जी से रह गए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप वो प्रश्न उसी में दोबारा डाल दीजिए। अभी फिर से ये सेशन इन फ्यूचर अभी जल्दी ही प्लान होगा, तो आप उसी में डाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस दोबारा से अंड आउट कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रश्नों के लिए। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जप जरूर शुरू कीजिए जो नहीं कर रहे हैं, और ऑथेंटिक लिटरेचर को फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। शाम को मिलते हैं 7:30 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।